Now, chlor-alkali process. सर मुझे पेन दे दीजिए। Okay. सर सेट आपने लिखा चुका था ना? वो लाइन में लिखो chlor-alkali process. सर ये लो सर आपकी अमानत। खाली करके तो दिया होगा। मैंने लिखा भी नहीं। सर मुझे पेन देना। हाँ, ये दे दो। ये नहीं सर, नया पेन दे दो। ये पेन एक्सचेंज कर। एक्सचेंज करो। एक्सचेंज हो रहा है। तो लिख लेना उसी पे। सर वो जो कहते चाहिए तो कौन सा पेन था? अबे थाउज़र का पेन आ गया। हाँ, थाउज़र का पेन आ गया। थाउज़र का नहीं है। जो पेन बाजार में होता है वो ले आते हैं। थाउज़र का लेना सर प्लीज। ला रहे हैं। सर ऐसे करना। ऐसे में कोई हाँ ये। बॉल नहीं है। चलिए। जेली से। अरे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे ये खाली है। अबे तो खाली सर ये खाली पेन दे रहा है। खाली से क्या ले रहे हो? अरे नया पेन दे रहा हूँ सर। तो हमने हमें उठा लिए फिर नया तो वो मजा इधर ले रहा है ये। चीजें समझी में नहीं आ रही। ये आपने मुझे दिया था वो मैं रिटर्न कर रहा चलो ओके chlor-alkali process, the process in which brine solution is electrolyzed. Brine solution, तो वो प्रोसेस जिसमें ब्राइन सोल्यूशन के हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। टू फाइंड H2Cl2 and NaOH products, ये सब बातें इलेक्ट्रोलिसिस करके हाँ वो कैसे रहकर किसका गिरा हुआ है, शिवा कैसे कैसे कर रहे हो? सर मैंने नहीं, मैंने बोला पीछे पास करके तो रख देगा तो लो उसकी जिम्मेदारी नहीं, हम लोग तो इसके चाहता है। अरे नो अरे तो देगा क्यों नहीं तू जाके बैठने का क्या था? ठीक है, सब साहब पढ़ने आते हैं, तो दैट इज H2Cl2 and NaOH products, ठीक है। नाउ H2Cl2 and NaOH products आते हैं as chlorine and sodium hydroxide, जो कि अल्कली है, are its prime products as chlorine and sodium hydroxide, जो कि एक अल्कली है, hydroxide, that is alkali, are its prime products. Prime यानी मुख्य, हाँ prime products. So it is called chlor-alkali process. Chlor-alkali प्रोसेस, ये इतना महत्वपूर्ण प्रोसेस है कि ये बताया जाता है कि जो कंट्री दुनिया में सबसे अधिक सोडियम हाइड्रोक्साइड पैदा करता है वो दुनिया का नंबर 1 कंट्री है, और इससे दूसरे सारे कंपोनेंट्स बन जाते हैं। जरा देखो तो कैसे। तो हमने NaCl का एक्वियस सोल्यूशन लिया, सर पेज नंबर बताना। कल भी तो यही पढ़ रहे थे, अभी तक पेज ही नंबर नहीं ढूंढ पाए हो। तो NaCl एक्वियस लेकर रख के ही चले गए थे यहीं पे। अब देखो NaCl एक्वियस लिया तो, और इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, हाँ वाटर, ये दोनों चीज़ें थी। तो जब इन दोनों को हमने वाटर के साथ ये दोनों मिलाए तो NaOH बन गया, फिर H2 बन गया, और क्या बन गया, Cl2। H यहाँ कितने हैं और वहाँ कितने हैं, सर एच वहाँ पे दो दो हैं, यहाँ 3 है, इसको कैसे बैलेंस करोगे? सर यहाँ पे
सर उस हाफ से कर सर वहाँ पे 2 हाफ लगा कर दिया देंगे। और इंटू 2 करते हैं। अब इक्वल हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, सोडियम बैलेंस है कि नहीं? सर इंटू 2 भी तो कर सकते थे। चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने पहले सोडियम बैलेंस किया ना, सर इनटू 2 चेक करें जरा। नीचे का 2 भी नहीं टू करना पड़ा। ये 2 इसको रुक जाओ थोड़ा, अभी यहाँ तक हुआ। 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन देखो, सर H2O के आगे 2 लगा दो और सर हो जाएगा ना सर पहले। इंटू 2 कर इसको देते 2 तो कर दो। 60 हाँ, वो तो कर हाइड्रोजन अब यहाँ भी 2 कर दें। सर यहाँ पे किस लिए? यहाँ नहीं, यहाँ पर क्योंकि सब हो गया ना। हो हाफ गया और ना 2 तो। से हाँ, तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। ओके नाउ, और यहाँ क्या लिखते हैं बताइए? सर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है। सर समझ में नहीं आ रहा है। समझो, सर ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता हाँ है? वही सही ब्राइन सॉल्यूशन इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कल हमने बताया था 37 ग्राम मिला दो पानी में, 100 ग्राम पानी में। तो बताया था कि नहीं कल पूरा प्रोसेस? सॉरी ग्राम ठीक है। अब इसमें यहाँ पर मैंने ब्राइन सॉल्यूशन लिया और इसमें 4 चीज़ें थी कि नहीं? Na+, Cl-, H+ और OH- था। हाँ, तो कुछ चीज़ें पहुँची जो प्लस की तरफ थी वो प्लस की तरफ पहुँची, और माइनस वाली तरफ माइनस वाली पहुँची। तो प्लस की तरफ कौन पहुँचा? H+, Cl यहाँ पहुँचा। तो जहाँ कैटायन जाता है उसको क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड। और जहाँ एनायन जाता है उसको एनोड। तो बोलो ये कहाँ मिला? क्योंकि H+ कैटायन है, सर एट कैथोड। तो कैथोड पे मिलेगा। फिर ये आपने गलत कर दिया। सर, Cl- H प्लस की तो- तरफ जाएगा। Cl- सर H+ एनोड में जाएगा ना। Cl- प्लस की तरफ सर, आपने जाएगा। सर आपने कैथोड एनोड। सर अपोजिट चार्जेस सर कैथोड एनोड गलत लिखा है। कोई बात नहीं। नहीं भाई। तो ये प्लस है तो यहाँ लिखो Cl- इधर गया, कुछ भी कर सकते और ये H+ लिख दो। सर अब जहाँ H+ जाएगा सही उसे है। क्या कहेंगे? सर यहाँ वही तो कह रहा था सर, ये गलत लिखा है। सर यहाँ पे कैथोड होगा। H+ जहाँ जाएगा कैथोड। कैथोड, और और जहाँ फिर Cl- जाएगा उसे हाँ। एनोड। इतनी बात सही है? हाँ सर सही है। अच्छा, ये कैथोड पे मिला और ये एनायन है तो कहाँ मिलेगा? एनोड में। और ये इन इलेक्ट्रोलिटिक बाथ जिसमें रखा सर ये जाता भी है, बुलाते हैं कैथोड में बोलते हैं। तो इन बाउल। बाउल या इन सोल्यूशन में रहेगा। ये सारी चीजें हो गई। तो सर, ये हम वापस समझा देंगे। मतलब हमने ब्राइन सोल्यूशन की जब इलेक्ट्रोलिसिस की तो क्या उसमें से सारे क्लोराइड आयन क्लोरीन बन के उड़ गए? हाँ। तो क्लोरीन बन के अगर उड़ गए तो क्लोरीन नहीं बचा, और क्या सारे हाइड्रोजन यहाँ जाके H1 के उड़ गए? उसको हम चाहे तो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब से हम इकट्ठा भी कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे हाँ। जैसे पानी उठ था तो इसमें क्या रह जाएगा बताओ? हाइड्रोजन। और इसमें क्या रह जाएगा? Cl में। तो नीचे क्या बचेगा? जब NaOH। ये और ये चले गए तो Na और OH नहीं बचा। बोलो क्या बचा? Na और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बच गया। चूंकि इसमें क्लोरीन प्रोड्यूस हुई, चूंकि इसमें एल्कली प्रोड्यूस हुआ, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फ्लोर एल्कली प्रोसेस। वो बात समझ में आ गई? सर क्या क्या प्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा? क्या आपने बोला? क्लोरीन और एल्कली। सर हाइड्रोजन H2O का कुछ नहीं है। सर H2O हाइड्रोजन तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से भी मिल जाता है। सर जल्दी इस प्रोसेस में H2 और Cl2 ही निकले। ये हो सकता है। हाँ। नहीं सर, अगर ब्राइन सॉल्यूशन के जगह में कुछ और डालेंगे तब कुछ निकलेगा तो वो फ्लोर एल्कली नहीं होगा? नहीं, वो नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें एल्कली नहीं निकले। अगर आप NaC एल्कली मतलब क्या होता है? एल्कली, अगर एल्कली का मतलब है कि जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है इनमें OH लगा दो, ये एल्कली है। किसी में भी OH लगा दो, एल्कली है। जो OH आयन रिलीज करें वो एल्कली है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्या होता है? एल्कली है, लिथियम हाइड्रोक्साइड भी एक सर ये एल्कली तो है, फ्लोर मैग्नीशियम एल्कली हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है ना। भी ब्राइन एक एल्कली है। सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कल में जैसे दिखाई 37 डेफिनेशन। सैचुरेशन ब्राइन सॉल्यूशन। saturated solution of sodium chloride in water at a given temperature is known as brine solution. सर लेकिन कितना हाँ। कितना दिखाया ही है कल। सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज कॉल्ड। दिखाया ही उन्होंने नहीं लिखा होगा। हाँ, सर हम जैसे आप बोल रहे हैं ना 37 डिग्री और 37 ग्राम हमें सॉल्ट डालना है, तो सर वो तो हम कितना पानी लेना? 100 ग्राम। फिक्स है। कल 9 की बुक दिखाई थी कि नहीं? प्रज्ञा कर रही थी कि नहीं उसमें? हाँ, कर रही थी।
इतनी बात समझ आ गई? यानी हमने नमक से क्या क्या तैयार कर लिया? सर बेस और Cl2 और H2। तो NaCl के तो देखो बुक में 2 पैकेट बने ऐसे। हाँ। तो NaCl से हमने पाया H2, और सर ये आपकी सर आपकी बुक में बने, हमारे में नहीं है। Cl2 और क्या पाया बताओ? NaOH। NaOH। ये 3 चीज हमने पाई। यानी हम लोगों ने ये 3 चीज पाई। हाँ। हाँ हमने ठीक है कि नहीं? सर NaOH क्या बोला जाएगा? सर ये पुरानी वाली बुक में पुरानी कोई बात हमें भी नहीं। है थोड़ा डिफरेंट। नहीं सर हाँ, सर NaOH क्या बोला जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो क्या करेगा? एल्कली किसे कहते हैं? बेसिस दैट डिसॉल्व इन वाटर। एल्कली यानी दोज बेसेस which release OH ion in water are called alkali. सर बेस होते हैं ना, Those bases which release OH माइनस आयन। OH ion release OH ion in water are called एल्कली। alkali. तो जैसे KOH, NaOH सर ये हर सब क्या है? बेस OH माइनस आयन रिलीज करता है। अब ये बताना है। और LiOH है, ये सब क्या है? एल्कली। क्या MgOH होल ट्वाइस भी एल्कली है? और क्या है? CaOH होल ट्वाइस भी एल्कली है। जो OH आयन रिलीज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बेस। एल्कली। एल्कली। अब बेस की बात समझो। क्या आपको ये बात मालूम है कि N है और ये 3 हाइड्रोजन से मिलकर 3 बॉन्ड बनाता है? ऐसा कभी भी आपको बताया गया है? हाँ अब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन फिर भी बचे रह जाते हैं जो कि लोन पेयर है। बॉन्डिंग तो बताई गई थी ना? ठीक है। NH3 बना। NH3 में हाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है जिसपे सर ये लोन अमोनिया है ना? अमोनिया। अमोनिया। और ऐसे ऑक्सीजन में भी है, 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ बचा लेता है और एक के साथ क्या करता है? बॉन्ड शेयरिंग। शेयरिंग कर लेता है। तो क्या हम ये H2। कह दें कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? हाँ नहीं 4 है ना? 2 लोन पेयर, हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन या पेयर में 2। तो जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन्हें बेस कहते हैं। से पता कैसे चलेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बॉन्ड बना, पता करो। अच्छा, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली। जैसा कि अभी गजेंद्र ने पूछा थोड़ी देर पहले कि क्या सर हम बेसेस को भी एल्कली कह सकते हैं? तो सभी बेसेस को एल्कली नहीं कह सकते, जबकि सभी एल्कली को बेसेस कह सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सीधी बात है कि ये क्या है बताइए? सभी एल्कली को बेसिस कह सकते हैं। हाँ, और एल्कली बेसिस का को एल्कली नहीं। ये आगे की क्लास की बात है। आप चाहे तो कहीं कॉमा में लिख सकते हैं, कभी टीचर इमरजेंसी में पूछ ले तो। और ये सब क्या है बताओ? बेसेस क्या होते हैं? जिनके पास विच कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। which contains lone pair of electrons. तो अब याद लिख लो ऑल एल्कली। एल्कली का मतलब तो समझ में आ गया ना, Yes, sir. क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य एल्कली बोलना। हाँ तो ऑल एल्कली आर, ये क्या है? बेसिस बट But- नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली। ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली। सर मतलब हमारे बुक में ये तो नहीं पूछेंगे ना कौन सा बेस है। पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर कभी जैसे गौर सर पूछ लें वो तो साइंस का नहीं, तो फिर भी पूछ पूछ सकते लें। हैं। मैथी में पूछ ले कोई क्वेश्चन आ गया इसका। इसका Okay. मैथ्स में ये सब है। भाई कहीं भी कुछ भी हो सर सकता हमारे है। क्लास में एक बच्चे से गौर सर ने पूछा कि तुम्हारे घर में रेफ्रिजरेटर है, तो हाँ। उसने बोला नहीं। सर ने Ozone सर ने depletion। सर ने पूछा फ्रिज है, वो बोल रहे हाँ। ये भी इसका नाम है, दोनों का नाम है। ये देखिए H2 और Cl2 से मिला तो क्या बना? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और Cl2 के साथ ये मिल जाए तो NaOCl। NaOCl। समझ में आया? और हमने इसका बता भी दिया था आपको कि कैसे बनता है। जैसे सर N सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। और साथ में Cl को ऐसे लो, तो Cl है, हाँ Cl2, तो क्या एक HCl यहाँ से निकल जाएगा? हाँ और ये क्या बनेगा? NaOCl तो HCl ऑक्सीक्लोराइड। और प्लस NaOCl, इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर।
सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। तो हाँ वही है। इसका वाई होगा, अभी देख लेंगे। ऑक्सीक्लोराइड सर यही ब्लीच हमने उस फेस पे यूज समझ आ गई बात। सो दिस इज सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। वो यहाँ पर हाईली अनस्टेबल है, निकल जाएगा और हमारे कपड़ों के साथ बॉन्ड बना देगा और इन सब के साथ बॉन्ड बना के इसका कलर ही उड़ा देगा। तो अगर किसी लिनन पे या सफ़ेद चादर पे दाग है तो ब्लीच डाल दो, जो कल हमने ब्लीच दिखाया था, तो उससे उसके सभी दाग मिट जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन उनसे बॉन्ड बना देगा और कलर को उड़ा देगा। इसलिए इसको विरंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? सर विरंजक का क्या मतलब होता है? सर ब्लीच कलर उड़ाएगा। ये ब्लीच का मतलब होता है जो कलर उड़ा दे। तो तो अगर हमने भाई वो- जैसे हमने कपड़े धोए अब ब्लीच डाल दिया तो मम्मी आके इतना डांटेंगी, कहेंगी सब कलरफुल ड्रेसेस थी, हजारों हजार की, तुमने ब्लीच डाल दिया, तुमको वाइट लिनन में ब्लीच डालना चाहिए, क्या तुम्हें इतना नहीं पता है? तब फिर हमें पता है कितनी बड़ी गलती कर दी, हजारों रुपए के कपड़े हमने खरीदे। हम तो सोच रहे थे यार, तो बहुत सी ड्रेसेस तो में ब्लीच यानी ब्लीच किस में डाला जाता है? White वाइट में। लिनन में। सर वाइट में वाइट हाँ। लिनन में, क्योंकि उसमें दाग पड़ा है तो उसको हटाए। या कभी ब्लीच किस में डाला जाता है? जो न्यूज़पेपर है उनकी लुगदी जो पल्प बनता है हाँ। उसमें ब्लीच डाल दो तो बिल्कुल वाइट खिला हुआ पेपर आ जाता है। अब उसको रोलर में डालो, बिल्कुल बढ़िया पेपर आ जाएगा। और लो नील कमल की रजिस्टर क्लासमेट की ले लो। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ब्लीच किस में डाला जाता है? ब्लीच का इस्तेमाल कई बार NaOH का भी इस्तेमाल किया जाता है। कब? जब तुम मर्केंडाइज पहनते हो, क्या? Merchandise। that is अच्छे कपड़े, तो उसमें एंटी क्रीज एजेंट के तौर पर इस्तेमाल सर शर्ट में होता है बहुत। यानी वो एक बार जब हाँ। जैसी प्रेस होके आ गई, वो जिंदगी में प्रेस नहीं करना पड़ा। एंटी हाँ। और सर छूने में भी अजीब से लगता है। और अच्छी लगती है मखमली शाइनिंग। तो NaOH जो है उन सब में इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग इस्तेमाल है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब चीज़ बनता है तो मार्जरीन चीज़ जानते हो ना, हाँ। पीला चीज़। सर वो हाँ, अमूल चीज ना जो खाते हैं। मार्जरीन का मतलब है ये एक तरीके का प्रिजर्व्ड चीज़ है, बहुत पुराना चीज़। तो मार्जिन एक चीज होता है वाइट चीज और एक कैसा होता है मार्जरीन। पुराना। तो उसके केस में क्या आपकी बुक में लिखा है मार्जरीन, पढ़ो जरा, हाइड्रोजन के ठीक नीचे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। सबके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आई बात कि नहीं? नहीं लिखा? सर लिखा है पेज नंबर क्या है? H2 के साइड में तो लिखो यूजेस ऑफ H2। अब इन सब के यूजेस लिखो। एज फ्यूल, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अभी तक ये स्पेसशिप में होता था, लेकिन अभी जो है 10% 20% हमारी गाड़ियों में होने लगा है। और अभी आजकल की न्यूज़ में आया यूट्यूब में कि कुछ समय बाद ऐसी गाड़ियां परिलक्षित हो रही हैं जो सिर्फ H2 पर ही चलेंगी। 40% तो अभी नितिन गडकरी ने बोल दिया है कि हम 1-2 साल में कर रहे हैं, ठीक है। और अरब देशों से तेल खरीदना ही बंद कर देंगे, दूसरे देशों को हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे। तो एस फ्यूल, समझ में आया? तो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होगा। मार्जरीन, मार्जरीन एक चीज है, सो उसके तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। जरा हम दिखा दें आपको। सो मार्जरीन के डालडा को देख लेते हैं, हम देख ही लेते हैं। What is margarine? What is margarine? देखो, ये बटर और मार्जरीन, मतलब ये बटर का एक सब्स्टिट्यूट है। हाँ, ये देखो, तो ये जैसे बटर होता है ना, सर दिखाओ। हाँ सर, ये तो देखा है बहुत, मतलब शॉप हाँ सर, जो एक होता है डिलीशियस बटर आता है ना 20 घर रुपए, पे भी है। वो सर ये बहुत कॉस्टली है। जैसे आप अमूल बटर 60 रुपए का लेते हो, डिलीशियस 20 रुपए का लेते हो, तो मार्जरीन। ये 20 रुपए का होता है। हाँ, ये सस्ता बटर है, अरे ये गरीबों का बटर। हाइड्रोजनाइज कैसे सर लेकिन जो हमारा जो सर इसमें मार्जरीन बनाने के काम में आता है। मतलब सर हाँ, H2 मेरा कहने का मतलब है कि जैसे वेजिटेबल ऑयल से
जब हम वनस्पति घी बनाते हैं तो वही मार्जरीन है, सर पर इसमें तो और ज़्यादा- उसमें हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस है, हाइड्रोजन डाल दिया घी तो बनाते हैं। वेजिटेबल ऑयल सर, से लेकिन जो हमारा अमूल का जो आता है ना वो क्या होता है? वो अमूल बटर जो है दैट इज नहीं, मिल्क से बना। चीज भी आता अब है। जैसे अगर हम क्या करें, ग्राउंड नट का तेल है, मूंगफली का तेल, हाँ। उसमें हाइड्रोजन गैस पास करके उबालें निकल की उपस्थिति में, निकल मेटल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस में, तो जो बनेगा वो डालडा घी या रस का घी बन जाएगा। और मार्जरीन, हाँ, उसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? और ये आपकी बुक में दिया गया है, किस पेज पे दिया गया है? कि पेज नंबर 13 ये सही बता रही हैं। तो हम लोग जरा चेक कर लें, वो पेज में दिखा देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए ना। इट इज पेज नंबर 71 पेज नंबर पे दिखा गया है कि कौन से पेज पे? एडिशन रिएक्शन, ऐसा लिखा है एडिशन रिएक्शन 4.3। आप 4.3 में किया है तो वो एनिमल फैट से हम लोग बनाते हैं। तो मार्जरीन एक तरीके का चीज टाइप है, फैट है, मार्जरीन फैट। अब और आगे देखो, क्या ये अमोनिया बनाने के काम में भी आता है? हाँ सर। यूज्ड फॉर, अमोनिया किस काम में आती है? ये बिल्कुल ठीक है। फर्टिलाइजर। अमोनिया, फर्टिलाइजर। एक जहर भी तो होता ये है। सर बिल्कुल सही अमोनिया कह रहे हैं। गैस होती है ना? अमोनिया गैस है। जैसे मान लो अगर NH3 है और इसको मैं H3PO4 में डाल दूं तो क्या अमोनियम फॉस्फेट बन जाए? और अगर H2SO4 में डाल दूं तो अमोनियम सल्फेट बन जाए। तो इस तरीके से हम इससे क्या बना सकते हैं? इससे हम फर्टिलाइजर बना सकते हैं। अमोनिया जहर होता है। अमोनियम, जिस देश में अमोनिया का अच्छा उत्पादन होता है वो यूरिया बना लेता है, और संसार का 60% यूरिया रूस सप्लाई करता है। जब से यूक्रेन का युद्ध हुआ है हमारे पास यूरिया की कमी हो गई है, लेकिन अब रूस ईरान के रास्ते चाबहार पोर्ट के थ्रू में फिर से यूरिया सप्लाई कर रहा है। तो इसलिए अमोनियम सल्फेट हम लोग यूरिया नहीं बनाते नहीं, क्या? और अमोनियम फॉस्फेट सर हम सब क्यों नहीं बनाते? हम सब पढ़ते हैं, नहीं सर, मतलब हम नहीं जो अमोनियम बनाने फॉस्फेट, वाले। अमोनियम सल्फेट। तो ये सब क्या है बताइए, फर्टिलाइजर है कि नहीं? अमोनिया से क्या बनता है? फर्टिलाइजर। हम उसमें फॉस्फेट, नाइट्रेट डाल दें, नाइट्रेट भी बनाया जा सकता है। तो अमोनिया का इस्तेमाल क्या है? सल्फेट और फॉस्फेट को लिखा। सल्फेट इससे ये बनेगा, सल्फेट इससे ये बनेगा। अमोनिया का काम क्या है बताओ? फर्टिलाइजर। फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। सर इन दोनों का ऐड करके अमोनिया बनेगा। सर जब लाइट इसके लिए चली तुम क्या कर लाइट दो? गई फिर से वो स्मेल आ जाएगी। आ जाएगी, ये सर- बंद ही हो गया होगा। सर इन दोनों का ऐड करके देखो अमोनिया इसमें बनता है क्या? सल्फेट H2SO4 इन्हें ऐड कर दो, और इसमें क्या कर दो? अच्छा अलग अलग। H3PO4। तो ये अलग अलग है, किसी के कोई क्या है, कुछ उगाना चाहता है, कोई कुछ उगाना चाहता है, कहता है हमें सल्फेट वाला यूरिया दो। नाइट्रोजन तो सभी को चाहिए, लेकिन सल्फर या फॉस्फेट सबकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कोई फॉस्फेट का यूरिया लेता है, कोई जैसा जैसा जमीन हो वैसा लेते हैं। लेकिन इतनी बात सही है कि हाइड्रोजन से मार्जरीन बनता है, ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ इसका अमोनिया बनाने में इस्तेमाल होता है, और जिसको बाद में हम फर्टिलाइजर में। अब सर देवांशी पूछ रही है कि भाई हम हाइड्रोजन से अमोनिया कैसे बनाएं, तो इसके लिए हम 3H2 ले लें और N2 ले लें, और फिर 673 केल्विन टेम्परेचर ले लें, ठीक है, और साथ में Fe एक कैटालिस्ट ले लें, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सर आपने 200 पढ़ाया है। है तो पहले ये पहले बता दिया था। ऐसा कर देने पर क्या बन जाता है? सर वो अमोनियम सल्फेट होगा ना? लिख दिया, एंड लिखा तो है अमोनियम आई सल्फेट। लगे सर, लेकिन N2 के भी आगे कुछ नहीं। समझ में आई? सर वो अमोनिया बनाने का ये हेबर प्रोसेस समझ में आया? और फिर वो नीचे वाला क्या अमोनिया हाँ? कैसा प्रोसेस? हेबर, उनको नोबेल प्राइज मिला था ये बनाने में, क्योंकि जो दुनिया अमोनिया बना ले फिर उसको फर्टिलाइजर बनाने में क्या है। और उन्होंने दुनिया में खाद्यान्न की कमी को दूर किया। जिस समय चीन में 10 लाख लोग मर गए थे, इन्होंने अमोनिया बनाना सिखाया और अमोनिया से सब कुछ। तो इनको कौन सा प्राइज मिला? नोबल। हेबर प्रोसेस। सर वो अमोनियम नीचे वाला कौन सा है? क्या? अमोनियम फॉस्फेट। भाई H3PO4 फॉस्फेट ही सर वो होता है। Fe के नीचे 200 क्या लिखा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना हवा का दबाव है उससे कितना ज्यादा दबाव होना चाहिए?
देख लो पेप्सी के अंदर 6 एटीएम का प्रेशर रहता है, तुम्हारे यहाँ जो सिलेंडर है उसमें 13 एटीएम का प्रेशर रहता है। कितनी मोटी चादर है, और 200 के लिए कितनी मोटी चादर चाहिए। बहुत और फट जाए तो कहो तो आसपास का कस्बा उड़ जाए। क्या बोल रहे हैं? 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है क्या? अर्थ में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जबकि 500 किलोमीटर की हवा दबाव डाल रही है। और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? नहीं, तो इतना चाहिए, मोटी स्टील की शीट चाहिए। सर भूल जाए सर ये कस्बा ही क्यों उड़ाएगा सर? ये तो पूरा मुझे सिटी को उड़ा भाई आप यूजेस ऑफ H2 समझ गए कि नहीं? हाँ यस सर। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आज खत्म होगा। अब हम इसे कर ही देंगे। हाँ, तो इसे दे रहा हूँ कहाँ? अब देखो नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजन हो गया, आप क्लोरीन का देखो Cl, बात नहीं करो बेटा। क्लोरीन, सब वाटर में होता है। तो Swimming pool के क्लोरीन पानी में। वाटर ट्रीटमेंट, वाटर में से बैक्टीरिया मारने के लिए, यस सर किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, Disinfectant। किलिंग माइक्रो और क्या? ऑर्गेनिज्म सर क्लोरीन वाला ऑफ पानी पोर्टेबल वाटर। जो पोर्टेबल वाटर है ना उसको डिसइंफेक्टिंग करने के लिए, बिल्कुल अच्छा वर्ड इन्होंने बताया है, डिसइंफेक्टिंग। सर डिसइंफेक्टिंग के लिए बेकिंग सोडा होता है। नहीं, यही यूज होता है, फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, वो मरे हुए ऑर्गेनिज्म को पी जाते हैं। अब आगे देखो सर स्विमिंग पूल। हाँ स्विमिंग बोलिए। सर मक्खियाँ कौन है? सर स्विमिंग परेशान कर रही है। पूल अभी तो कल ही कुछ कर सकते हैं। सर ये स्विमिंग तो पूल, आपको पता है। जैसे तो क्लोरीन स्विमिंग डालते पूल हैं। के डिसइंफेक्शन में, हाँ डिसइंफेक्टिंग स्विमिंग पूल। सर इसलिए वो पानी ज्यादा ऐसे ब्लू दिखता है। इसलिए आँख में चला जाता है तो आँख लाल हो जाती हाँ है। डिसइंफेक्टिंग स्विमिंग पूल। अब नेक्स्ट देखो, दैट इज पीवीसी बनाने के लिए। जो जैसा वैसे। ये जितनी भी पाइप है ना पड़ी हुई है इस तरीके की वायरिंग के लिए, वो किसकी होती है? PVC। पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, आगे फार्मूला आप पता समझ लोगे, एक पॉलीमर है, ठीक है। हाँ। तो उसमें सर फ्रिज के अंदर कौन सी गैस होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, फिर भी आप ये समझ लो कि CH2 और सिंगल बॉन्ड और CHCl, ये इसकी बहुत लंबी चेन हो तो उसको पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC। बहुत लंबी चेन है, फिर इसके बाद फिर यही रिपीट होता रहे। नो सर सर चेंज नहीं होता। हाँ? चेंज नहीं होता PVC। नहीं, ये लाखों लाखों तो इसका नाम बोलिए। पॉली। नहीं ऐसे नहीं बोलिए हाँ। वैसे। PVC, नहीं केमिकल। अच्छा, chemical। नहीं बोलिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको कहते हैं। पॉलीमर्स में यही नाम चलते हैं। ये किसके लिए? जो बकेट बनी है ये PVC की बनी है, मग बने, प्लास्टिक बनी, टूथब्रश बने, ये सब किसके बनते हैं? PVC। सर ये भी तो PVC का ही बना है ट्राइपॉड। अब देखो CFC, डिसइंफेक्ट। और भी कहीं डिसइंफेक्ट कुछ करना हो, सर ये फैन ऑफ कर दो। फैन ऑफ क्यों करें? उनको मक्खी लगी उनकी तरफ कर देते हैं। सर ज्यादा हवा लगने से कान दुखता है। और हाँ। डिसइंफेक्टेंट, ये देखो डिसइंफेक्टेंट किसके लिए? कीटाणुनाशक। किसके लिए? कीटाणुनाशक। मतलब सर अच्छा कीटाणु यानी किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वॉट एवर आर द इन्फेक्टिंग हार्मफुल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल देम। क्लोरीन का गैमेक्सीन यूज होता है। गाइमेक्सी गैमेक्सीन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद यूज हुआ था, अभी भी स्विमिंग पूल में डालते हैं। हाँ वो ब्लू करने के लिए ना। नहीं, सर ब्लू ये और सब सर कार्बन है। पानी के लिए। सर ब्लू भी होता ये है। कार्बन है और इन सब में एक एक एच भी लगा हुआ है। समझ में आ और गई? सर इसलिए स्विमिंग पूल का पानी चमकता है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और क्योंकि सामने उसमें भाई नीचे टाइल्स लगे होते हैं ब्लू। अब आगे देखो, सर उसे साफ करने के लिए और डिसइंफेक्टेंट वाला सेम। किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लीनिंग पोर्टेबल वाटर। बात ना करें, वो सब बड़े हैं भाई, आपसे ज्यादा जानते हैं। और PVC डिसइंफेक्टेंट,
CFC क्लोरो फ्लोरोकार्बन फ्लोरो F तो है ही नहीं सर। CFC दैट इज कार्बन में दो तरफ क्लोरीन लगा दो और दो तरफ क्लोरीन, तो उसको कहेंगे डाई क्लोरो मीथेन। दो क्लोरीन है सर फ्रिज में यूज तो होती है इसका नाम है फ्रीजन। इसी को सर पीवीसी बोलते हैं। इसी को CFC देखो, जो चीज जिसकी है उसी को बोलो, मिलाओ मत। ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड। सर इससे ओजोन में छेद हो जाता है। इससे क्या होता है कि फ्रियॉन गैस जो होती है ओजोन गैस को डिप्लीट करती है, और फिर लेकिन ये रेफ्रिजरेंट भी है। हमारे जितने भी इन सब में यूज सर होती एसी है, में भी सब में फ्रियॉन गैस यूज होती है। हम और लोग सर वैक्सीन को प्रिजर्व करने के, हैं? वैक्सीन को रखने के, तो भी रेफ्रिजरेटर ठीक है, फ्रियॉन गैस यूज होती है रेफ्रिजरेंट के तौर पर। लेकिन अगर ये हवा में अगर चली जाए तो इसका ओजोन के 10 लाख मॉलिक्यूल को इसका एक मॉलिक्यूल बनाता है। हम तो फ्रियॉन गैस जलवाते हैं अपने दोनों में, हम ही कर लेते हैं। ये सर हमारे सर ने बताया था कि इसी के कारण ऑस्ट्रेलिया में ओजोन लेयर पे छेद भी हो जाएगा उससे और- भी। सर वो गए थे ना सर शिप में जल के आए थे मतलब तो किसी ने कुछ जला जो हार्मफुल रेज है वो बिना फिल्टर हुए आती है और उस साइड के जो लोग रहते थे उनको कैंसर भी होता स्किन कैंसर, कॉर्निया जल जाएगा। पीवीसी डिसइंफेक्टेंट है। पीवीसी की पाइप है, प्लास्टिक। डिसइंफेक्टेंट तो लिखा। हाँ, फॉर्मा लगा है। ये प्लास्टिक है और तीनों CFC सर ऑस्ट्रेलिया में तो लोग रहते हैं वो काले हो गए। रेफ्रिजरेटिंग। उनको स्किन कैंसर होता है। अभी वो बाद में पूछेगा, नोट कर लो कागज में सर कम कि आनंदिता ने क्या बताया, बाद में जाते हैं तो पूछ लेना। CFC पेस्टिसाइड्स यानी ये पेस्ट को मारने के काम में आता है। जैसे खेतों में बहुत सारे पेस्ट घूमते रहते हैं कि नहीं, कॉकरोच और ये सब पेस्ट कहलाते हैं। तो इनको मारने में भी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। पेस्ट होते हैं ना घर में, चूहे, कॉकरोच, तो उनके लिए पेस्ट कंट्रोलर आते हैं, हाँ तो सब मार डालते हैं। इंसेक्ट्स सर उसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। देखो जिनके अंदर अलग है वो सब जानकारी रखते हैं। अब जरा देखें कि NaOH, चलो अगर किसी में ग्रीस लग जाए, मेटल है, मेटल में अभी जैसे एरो इंजन है, अब एरो इंजन को सीधे मेल्ट नहीं कर लोगे, सर पेस्टिसाइड्स के नीचे इंसेक्ट्स क्यों लिखा? फॉर किलिंग इंसेक्ट्स। किलिंग इंसेक्ट करो, किल कर दो। अच्छा अब देखो डिग्रीसिंग एजेंट, बहुत सारे मशीन के पार्ट में तेल लगा होता है, क्या सीधे उसको मेल्टिंग फर्नेस में डाल दोगे? पहले उसका ग्रीस हटाओगे तो उसके लिए NaOH डालो, एल्कली, तो सारा ग्रीस साफ हो जाएगा। तुम अपना हाथ भी तो किसी न किसी एल्कली से ही धोते हो, हाँ क्योंकि क्या वो बेस नहीं है? साबुन साबुन बेस होता है कि नहीं, बेसिक। तो क्या तुम ऑयल हटाने के लिए, किसी मशीन का ऑयल हटाने के लिए किसी अच्छे बेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहोगे? तो क्या ये बेस नहीं और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस नहीं है? तो इसलिए हम डिग्रीसिंग एजेंट के तौर पर इसे यूज सर करते हैं। पर इससे सर ग्रीस किससे बनता है? ग्रीस दैट इज सिलेन होता है। जैसे मीथेन पढ़ा है, CH4, इसको क्या कहते हैं? CNG, इसको मीथेन कहते हैं। सर ये ऊपर वाला को ये क्या देखो। कहते हैं? सिलिकॉन। ये बताया नहीं मैंने। सिलेन। पहला इन्होंने ही सर बताया। वो मीथेन नहीं, वो ब्यूटेन। ये मीथेन और ये सिलेन। सर मीथेन तो चलो NaOH के बारे में देखें। देखते सर हैं। ग्रीस बहुत महंगा आता है। चलो सर यही ग्रीस हमारे साइकिल में लगती है ना? अब ठीक है, सर बोलो ब्यूटेन लिख तो। दिया तो ठीक है। तो ऑयल होता है ना। अब चलो ब्यूट लिखोगे तभी तो ब्यूटेन होगा, कि मैथ में ब्यूट हो जाएगा। हाँ सर साइकिल में तो ऑयल होता है। अब आगे सर वो देखें, ग्रीस नहीं है। डिग्रीसिंग ऑफ मेटल और एचिंग ऑफ मेटल। सर गाड़ियों के एलॉय के बीच में लगता है। सही है, यानी डिग्रीस कर दो। जब आप किसी भी मेटल को मेल्ट कर रहे हो तो उसको डिग्रीस करना जरूरी है कि नहीं? तो क्या लिखें यहाँ पे? डिग्रीसिंग। और यहाँ लिख दो ग्रीस। यही होता है सिलियन ग्रीस। ये क्या है? CNG। CNG है। और ये क्या है? ये CU होगा सर ना? भुट्टे। ग्रीस। ये तुम्हारे सर स्पेलिंग सिलेंडर। गलत नहीं है, ग्रीस की GREECE होता है।
लो हाँ। इन्होंने ग्रीस भी बोल दिया, अब यहाँ देखो ग्रीस कर लो। वो तो ग्रीक हो जाए। तो ग्रीस ये यूनान की भी बताइए, देखो सब लिखते जाओ फिर। ग्रीस, इसको यूनान कहते हैं। इसकी किससे लड़ाई हुई थी? स्पार्टा से नहीं? नहीं, ऑटोमन से और स्पार्टा से भी बड़ा युद्ध हुआ था नहीं? देख लो हम। कॉन्स्टेंटिनोपल लिखा था। चलो अब हम लोग एनएओएच पे बढ़े। एनएओएच क्या करता है? क्या डिग्रीसिंग एजेंट है? जैसे हाथ की ग्रीस हटाते हो, तेल हटाते हो, तो इसके लिए इसका क्या है? डिग्रीसिंग मेटल। हाथ का तेल। जब कोई 20 तक करता है तब भी। देख लो, लिखो सब लोग। और सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने में अगर मान लो तेल कढ़ाई में लोग, हाँ। ठीक है, सबके घर में साबुन बनता है। तेल खौलाया, हाँ, हमारी मैम बता अब रही थी तेल में क्या डाल दिया बेटा? और थोड़ा देखो वो बताई है, तनिष्का बोलो। सर तीनों ने, बारिश और कोई नहीं बता पाया, ये बताई है। एनएओएच डाला, आप लोग चुप रहो। और बेटा क्या डाला था अभी हमने? देखा मैं चाहता हूँ। हर चीज। तो अच्छा एनएओएच के तीनों यूज बताओ। सर, H2 के तो तीनों यूज। अब इसी स्मार्टनेस देखिए, जो बच्चे होते हैं वो अपना ज्ञान बांटते नहीं है, क्योंकि वो संचित रख के इस्तेमाल करेंगे, और दूसरे लोग हैं ये फ्री में बांटे जा रहे हैं। उनको देखो शिवम, वो क्यों अपना सीक्रेट किसी को डिस्क्लोज करें? सर आपने कल कुछ कहा देखो, था कि जो ज्ञान अब हमने देखा कि तेल में ज्ञान को पहुंचा- ये देखो, जैसा कि तनिष्का ने बताया कि ऑयल लिया, हाँ, लिया। उसमें 1 किलो नमक डाल दिया और थोड़ा सा ये डिब्बी से एनएओएच डाल दिया, और देखो ऐसा खट्टा बनेगा ना उसमें ऊपर के, फोम बनेगा। और चाकू से काटो और पैकिंग क्या करके बनेगा? बाजार में बेचो। सर, एक बार साबुन, बताओ, शायद सॉलिड होगा। बिल्कुल। वो जो तेल है ना, हाँ सर। तेल में से वो जब NaCl नमक डाल दो 2 किलो, हाँ। थोड़ा सा 1 डिब्बी NaOH जो रखा डाल दो, तो NaOH क्या बनाने के काम में आया? तो सर, डिटर्जेंट। सर, तो हमारे जो हमें दिखाएंगे। सर, याद रखना। सर, जो नॉर्मली जो सोप यूज करते हैं उसमें NaOH होता है। NaOH के बिना सोप बन ही नहीं सकता। सर आपने वो स्ट्रॉन्ग बेस होता था जब हम लगाते थे, वो इचिंग क्यों नहीं होती? सोप है ना, सर जैसे आपने बोला कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब हम नहाते हैं तो हमें इचिंग क्यों नहीं होती? इचिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि देख लो, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। 2 तरीके के सोप हैं, जैसा कि शिवम बता रहे हैं। एक कार्बोलिक सोप है, एक लग्जरी सोप है। जो पोटेशियम के OH से बने वो लग्जरी सोप है, रेक्सोना वो हमाम। महंगा थी। और जो कार्बोलिक सोप है वो लाइफबॉय है। जानकारी देखो कितनी डीप है। हैं? लग्जरी सोप क्या होता है? ये जो हम लोग महंगा है 25 रुपए का आ रहा, और 14 रुपए का लाइफबॉय है, तो उससे क्या है कि तेल घी लगा तो लाइफबॉय से साफ कर लिया। और लग्जरी से नहाते हैं हमाम, रेक्सोना, लक्स, luxury- के OH से। तो सर चारकोल देख लो आप अभी जो भी। नॉर्मल होता है उसमें NaOH होता है। हैं? जो नॉर्मल लाइफबॉय उसमें NaOH होता है। जो नॉर्मल है हाँ। उसमें क्या चीज है? NaOH। नॉर्मल में NaOH है, वो कार्बोलिक सोप है। सर आप किससे नहाते हो? ये देखो, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? तो सोप एंड डिटर्जेंट हो गए हमारे। तो खैर गमले में मिट्टी से नहाते। मिट्टी से उससे क्या पैसे की भी बचत। एक्सर से। सोप एंड डिटर्जेंट बनाने के काम में आया। अब देखिए, तेल नमक डाल दो। ठीक है। और पेपर मेकिंग, पेपर मेकिंग में हमने बताया नहीं, वो साफ कर देता है। साफ, white। और आधी गंदगी तो हमारी बॉडी की कुत्ता ही चाट के साफ कर देता है। मतलब सफाई चाहिए ना बॉडी की, ऐसा तो नहीं है। सर फिर कुत्ते को सुनो। कौन साफ करता है? हाँ? सफाई नहीं होती। अब जरा देखो, पेपर मेकिंग, पेपर को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाए? अगर आपको इतने सर, अच्छे अच्छे bleaching पेपर powder। से- ये देख लो, मैंने बहुत अच्छी बात कही कि पेपर में चाहे तो ब्लीच का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो NaOH का भी। Bleaching कुछ NaOH ऐसे CL। मैगजीन के पेपर होते हैं, अंग्रेजी मैगजीन के, हाँ तो उसमें NaOH का इस्तेमाल करो। सर बहुत गजब होते हैं। वो कपड़े टाइप के पेपर होते हैं, चिकने चिकने। बहुत। हाँ, ग्लॉसी। ये सर एकदम मोटे हो। हीरोइन सर, में मैगजीन आती है। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल फाइबर,
जैसे रेयॉन बनाना, पॉलिएस्टर, पॉलिस्टर उन सब के बनाने में भी। फैब्रिक अच्छा, अभी तो आपने बढ़ाओ सर बढ़ाओ गर्मी लग रहा सर एसी नहीं चल रहा है सर वो साबुन बनाना सर आपका पेन तो लो। अभी थोड़ा सा ये खोल है, इसमें हवा है। सर एक दो लाइट ऑफ करते हैं बारिश तो हो रही है अभी बता देंगे हो रही है ना सर और फिर हो जाएगी। अब देखो कि बंद कर दो सर। सब बंद कर दिया। ओ सर गया, गया नहीं हो सर गया, सर गया गया, काम पक्का हो जाएगा। वो सर उधर भी कर दो सर। तो सर उधर भी कर दो। चलो स्लो मोशन में आ गया। ये कौन सा है जो सर रील बना दो। सर उधर का भी कर दीजिए। कहाँ का? उधर का। चलो ये बैक सर मेरा अंधेरा लग रहा है। पूरी पेंसिल जैसे चलो इतनी बात हो गई तो ज्यादा देर तक लाइट जलेगी। हाँ अरे पेपर मेकिंग और चौथा क्या बताया था? सर पेपर मेकिंग और सोप मेकिंग लो मतलब ये देखो अब हर चीज इनके माइंड में बैठ सर गई। वो तो लिखा दी ना। आर्टिफिशियल फाइबर बोला खट से ही नहीं आवाज। वो सर कौन से दो बता दो बेटा? पॉलिस्टर और वो रेयॉन सर पॉलिस्टर तो बताया ना सर सर ये तो ह्यूमंस भी पहनते हैं ना आर्टिफिशियल फाइबर। सस्ता अब हम आप ही से पूछेंगे क्योंकि आप डिस्क्लोज कर देते हो अपना ज्ञान, ये बहुत बड़ी बात है। बस पूछिए सर चलो अभी तो तो ठीक है, यहाँ तक आपने हम लोगों को बता दिया कि क्या क्या है। अब आगे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें सो आप बेटा इधर आके बैठो, इधर से आप थोड़ा नीचे पड़ जाना। सर आप कुछ बोल रहे थे ना कि याद रखना। सर क्या याद रखना है? सर क्या याद रखना है? हैं? आप बोल रहे थे कुछ कि याद रखना। अब ये बता तो रहे हैं कि ये याद रखना है कि बर्थडे हो तो ट्रीट जरूर देना। सर आपको बर्थडे हुआ आपने आपने दिया? नहीं दिया सर। शिवम से पूछो। क्या शिवम सर ने तो नहीं दिया। क्या गिफ्ट दिया था तेरे जैसे को नहीं मिलता ना वो गिफ्ट चलो और क्लीनिंग स्टील। अगर मान लो जैसे माही पूछ रही हैं कि हमने किसी भी मेटल को अगर इससे डिग्रीसिंग कर ली तो क्या ये सफिशिएंट है कि अब मैं उसे फर्नेस में डाल दूं? हाँ सर देखो शिवम ने सर बताया, नहीं है। इन्होंने सर, बताया HCl में भी उसको डालना पड़ेगा। HCl में भी डालना पड़ेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। So that is, इसको लिखो। और क्लीनिंग भी लिख सकते हो या एचिंग, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते सर हमेशा मैं ही क्यों खोजता हूँ ज्यादा बोलते हो। एचिंग मेटल तुम तेज हो। सर एचिंग मेटल एचिंग का मतलब उसके ऊपर की परत हटा दे। एचिंग तो वो भी होता है Etching। ना खुजली हाँ उसी में अच्छा। एचिंग। ठीक है इचिंग होता है ना अब बता देखिए दिया ना सर। अमोनियम क्लोराइड बनाने में भी इसका इस्तेमाल है क्या? अमोनियम क्लोराइड NaCl4 बिल्कुल ठीक है। सही है ना सर और क्या? यानी अगर हम NH3 में HCl डाल दें तो क्या बन जाए? NH4Cl तो अमोनियम क्लोराइड बनाने के काम में आएगा। और अमोनियम सर। क्लोराइड भी एक तरीके का फर्टिलाइजर है। सर ऐसे तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, फॉर मेकिंग NaCl जो कि हमारे खेतों में और हमारे खाने से जुड़ी संबंधित चीजें उन्हें लिखना है। बहुत सारी चीजें। NaCl भी लिख दो। NaCl नमक नहीं डाला जाता खेतों में। सर खाने से है नमक। NaCl इनका पितामह है, उसी से तो सब बन रहा है। NaCl ही क्लोरल प्रोसेस है, उससे ये सब बना,
उससे उसके अब ये ब्रांचेस हैं, उनसे क्या क्या बना, अब उनसे क्या क्या बनेगा। अब कहोगे कि हम तो पितामह को बना देंगे, आप उल्टी करना। ब्राइन सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से ही तो बना। हमने फ्लो चार्ट बनाया कि नहीं, Cl2 का यूज दिखाया, H2 का लगाया और NaOH, फिर आपने बोला सर H2 और Cl2 से HCl भी बनेगा, उसका भी बताओ, तो बता रहे हैं कि नहीं, फिर बीच में ये भी सारा फ्लो चार्ट बताओ, तो फिर मुझे ये बताना पड़ेगा कि नहीं। अब एक और चीज देखिए, इसके बाद ये मेडिसिन बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और सर कैसे सर NaOH का भी तो मेडिसिन में शायद मेडिसिन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता होगा किसी न किसी में, इनडाइजेशन या डाइजेशन के लिए, हमारे स्टमक के लिए। और एक और चीज है, कॉस्मेटिक्स में भी अच्छी है इस्तेमाल। ये एसिड अरे ब्यूटी प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट ब्यूटी अरे तो समझ नहीं लगाते तो हो गई, ऐसे तो किसी गोरे नहीं हैं। ऐसे इतना कैसे गोरा है? सर सर्दियों में लोशन लगाता हूँ ताकि ड्राई ना पड़ जाए। ये भी गोरो प्लस लगाते ही होंगे, गोरो गजेंद्र गोरे होने के लिए गोरो प्लस नहीं लगाते होंगे। मैं तो नहीं लगाता सर, गोरे होने के लिए गोरो। बड़े होने के लिए क्या लगाते हैं? अब देखें, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सब यूज हो गए, कोई 5 यूज बताओ तो आगे बढ़े। सर फॉर क्लीनिंग, सर फॉर क्लीनिंग मेटल, हाँ, और फॉर मेकिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स, और फॉर मेकिंग अमोनियम क्लोराइड, और सर जो सोचने नहीं हो सकता है सर, फॉर मेकिंग मेडिसिन, और इतना ठीक है। H2 को बताओ। H2 इसका ही तो वो। फिर सर फ्यूल, और फिर एक और क्या था, अमोनिया। अमोनिया। Cl2 का बताओ। इतना कौन बहुत अच्छी बात। स्विमिंग पूल और किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और रेफ्रिजरेटिंग PVC, CFC जैसे पत्ते खोलो। अरे वो एक KFC में तो CFC अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। चलो सर अमोनियम क्लोराइड ठीक है। सिलियन का क्या फार्मूला है? हर चीज मन में मत दबाओ, मैं कह रहा हूँ मत दबाओ। अंदर सिलेट मीथेन, CH4 ठीक है, ब्यूटेन, C2H10 C4H, ठीक है। आगे देख। अच्छा, पीवीसी किस काम में आती है? सर पीवीसी, सर वो क्या सर जग बनाने में, बाल्टियां बनाने में, फ्रीऑन किस काम में आती सर है? रेफ्रिजरेटिंग गैस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के क्या हार्म्स हैं? सर ओजोन लेयर में छेद हो जाता है। मार्जरीन क्या है? सर मार्जिन सर बटर है। चीज है ना, यही है। येलो इज बटर सही है ना? देखो। बहुत बढ़िया। नाउ ब्लीच, सो नेक्स्ट इज ब्लीच ब्लीच का हम क्या यूज नाम करेंगे? क्या था? NaOH ब्लीच है, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। सो कुछ होते हैं हाउस होल्ड ब्लीचेस और कुछ फाइब्रिक ब्लीचेस होते हैं। तो ब्लीच के क्या इस्तेमाल है? सर एक तो फेशियल के काम में आता है, फिर सर एक NaO गंदी कपड़ों से कलर या फिर गंदगी हटाने के। और हाउस होल्ड ब्लीच, जमीन में कुछ गंदगी है वहाँ साफ सफाई करनी तो भी ब्लीच का इस्तेमाल। ब्लीच हाउस मेकिंग Old. ड्रिंकिंग वाटर ब्लीच होते हैं, और ब्लीच को पानी में भी डालते हैं क्योंकि उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज क्या है? फॉर सर ये फैब्रिक ब्लीच, केमिकल में भी यूज होता है फैक्ट्री हाँ। के लिए, सर कपड़ों में। ऑक्सीडाइज्ड ब्लीच, और सर फॉर क्रीजिंग द जैकेट और सर, वो सारी लिखेंगे। सर, अब जरा देखो, कैंडी। सर जब कपड़े प्रिंट होते हैं उससे पहले सर जो गंदे होते हैं उनको साफ करने में भी यूज होता है। सर आपसे पूछा सर जाता हमारा आपने ब्लीच दिखाया था वो कौन सा था? है जो आपने ब्लीच दिखाया था वो कौन सा था? जो है सोडियम सर ऑक्सीक्लोराइड। पेपर फैक्ट्रीज में भी सर, ये वो household हाउसहोल्ड bleach वाले बनाए सब। ये सबके लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बुक में लिखा हुआ है ये दोनों के लिए। ब्लीचिंग पाउडर तो अलग होता है। अब हम अलग दिखा रहे हैं, वो अलग दिखा रहे हैं। अब एक एक करके पहला क्वेश्चन बनता है,
हाउ विल यू मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड इन लैब? राइट द केमिकल इक्वेशन. सर क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड? हाँ, हाउ विल यू प्रिपेयर, ठीक है. सर NaCl में पानी मिला दो. कॉस्टिक सोडा, अगर ये भी आ जाए तो सर NaCO3 देख लेना इसका निकनेम. फिर बाद में नहीं कहना सर वहाँ तो कॉस्टिक सोडा आ गया था हम लिख नहीं पाए. तो कॉस्टिक पोटाश होगा तो क्या मानोगे? सर KOH. हर चीज जानते हो. क्या? देखो इतनी जल्दी तेज हो रहे हो, बहुत तेज, जल्दी तेज हो रहे हो. कॉस्टिक दूसरे लोग अभी समझ भी नहीं पाए, कह रहे क्या बोल रहा है, और यहाँ पे तुमने आंसर भी दे दिया. कास्टिक पोटाश. सर अभी आप तारीफ करो फिर बाद में बेइज्जती करते हो. इन्होंने भी कल आधा बोल दिया था, पोटा तक बोले थे. सो हाउ विल यू प्रिपेयर कास्टिक सोडा? अब देखो सुनो, आंसर क्या है कि बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन वी कैन प्रिपेयर कास्टिक सोडा इन लैब. सर कोई मार है. ये ठीक है. बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अलग बैठ जाओ बेटा, यहाँ पे आओ, यहाँ आगे आ जाओ. अब आत्मरक्षा का अधिकार सबको है. ऑफ सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है. वी कैन प्रिपेयर NaOH इन लैब. तो क्या लिखोगे? NaCl सॉलिड, और उसको किस में मिला दो? पानी में, और उसकी क्या करा दीजिए? सर इलेक्ट्रोलाइसिस. तो फिर Cl2 बना, Cl2 प्लस H2 और प्लस, NaOH. और वो HPS में हुआ, और ये दोनों उड़ गए. उधर. तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि हमारा प्रोसेस है, हमारी चीज बन गई. अब प्रोसेस है ब्लीचिंग पाउडर. हाउ विल यू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर इन सर लैब? आपने सर पहले सोडियम डालना पड़ेगा, फिर क्लोरीन. सर पहले सोडियम डालना पड़ेगा, फिर क्लोरीन डालना पड़ेगा, और ऑक्सीजन. क्या आपको वहाँ कहीं कैल्शियम क्लोराइड दिख रहा है? सर को ढूंढने दो. और कैल्शियम क्लोराइड में क्या तुम सिर्फ क्लोरीन गैस पास कर दो? CaOCl2 होता है. CaOCl2 तो वो दिखा दिया था सर कल. CaOCl2. होने दो, हम कैल्शियम क्लोराइड से बनाएंगे. ये CaCl2 दिखा? सर ये रहा. सही है. C काला है. कहाँ? काला नहीं होगा, व्हाइट होगा. तो वो पीछे का बैठ रहा. ठीक है. सो C सर ये रहा. खाली है क्या? नहीं वो मेल्ट हो गया. सर ये काले का दिख रहा है. मेल्ट हो गया. जब लाए थे तो व्हाइट था, काला नहीं, वो पानी जैसा हो. सर एक बार दिखाओ. सर पानी हो गया. नहीं आ रहा सर. रंग ना देखो, छोड़ दिया. इधर देखो. कैल्शियम क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है. इसका साल्ट कैसा होता है? इसको बदल देंगे. बेसिक. सर ये कैल्शियम क्लोराइड है, और इसमें आप क्या करो, कैल्शियम क्लोराइड ना देखो. अच्छा आप बताओ, CaOH होल ट्वाइस आप जानते हो? हाँ. चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. मिल्क ऑफ लाइफ, इसका भी तो पाउडर होता है ना, सिलिकेट टाइम होता है. एक्टिव है. इसमें मैं क्या पास करूं? इसके ऑक्सीजन. पाउडर में. CO2. सर CO2. 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 कैसे इतना जान लेते हो? अरे सॉरी. क्योंकि क्लोरीन गैस पास की. हाँ. किसमें बताओ? दैट इज मिल्क ऑफ सर लाइफ. हमें बनाना क्या है? सर हमें स्लेब बनाना है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, सर अभी जो कि विरंजक का कार्य करता है, डिकलराइजिंग एजेंट. ये क्या है? एक होता है कलराइजिंग एजेंट, और एक क्या होता है? डिकलराइजिंग एजेंट. तो ये डिकलराइजिंग का कार्य करता है. जरा सर तो देखो, ये सर अभी बन रहा है, बन गया. सर सर अरे ये पूछ ले लो पहले, डाउट पूछ ले लो तब हम पढ़ाएंगे. सर- अभी ये पहले पूछ ही लो सब. सर मेरा डाउट अभी आ रहा है. सर आप अभी बता. सर ये NaOCl नहीं होगा? हाँ, ये NaOCl नहीं होगा? OCl. लिखा है सर यहाँ पे भी तो ब्लीचिंग ये पाउडर. ब्लीच हाउस होल्ड ब्लीच है. ये कैल्शियम से बनता है. ठीक है. मैंने दो इसका तरीके नहीं की यूज़ bleach करते. दो तरीके के ब्लीच है. वो तो महंगे वहाँ- ब्लीच हैं, ब्रिटिश मैगजीन को बनाने के काम में आते हैं. सस्ते ब्लीच हैं जो 10 रुपए की डिब्बी आती है नीचे. फेशियल हो जाता है. अब ये देखो, CaOH होल ट्वाइस है, तो CaOH होल ट्वाइस में किसको मिला दिया? और Cl2. ये देखो, अगर मैं यहाँ लिखूँ OH और यहाँ लिखूँ OH तो कोई एतराज?
नहीं। और यहाँ Cl लिखूं और यहाँ सर Cl। CA बोलो इतनी बात सही है? सर CaOCl2 CO छोटा जो मिला रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया और ऐसे ऐसे, और मैं एक काम कर दूं कि यहाँ से Ca यानी क्या किया जाए, एक वाटर निकाल दूं, तो क्या इससे CaCl यहाँ बन जाएगा और एक OCl यहाँ बन जाएगा? सर CaOCl2 + H2। बोलो। हाँ, यानी यहाँ से क्या क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। CaCl2 + H2O। अच्छा, मतलब एक वाटर बनेगा क्या? बन जाएगा। और एक में Cl बना और एक में क्या बना? O। ठीक है, OCl। ये समझो, यानी एक तरफ CaOCl बन गया, O को दो बॉन्ड चाहिए कि नहीं, तो एक उससे बना लेगा, एक इससे। अच्छा, मतलब O को दो कोवेलेंट बॉन्ड मिल जाए, H2O में तो दो बॉन्ड बनाता है, दो H से नहीं बनाता है। O क्या करता है बताओ? दो इलेक्ट्रॉन, तो अगर उससे ना मिले, वो एक इधर बना ले, इधर बना ले, बना लिया। लेकिन डिब्बी खोल दोगे तो छूटते ही ये क्या बन जाएगा? पानी। करेक्ट। जैसा इन्होंने कहा कि छूटते ही ये CaCl2 बन जाएगा और नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। डिब्बी खोलते ही वो ऑक्सीजन जो बाहर निकला वो तुम्हारे कपड़े की इस ब्लैक कलर की डाई में चिपक गया, और वो उसको भी लेके चला जाएगा। और इसको कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? अभी नवजात शिशु। हाँ वही है, नवजात। तो इसका मतलब है नेसेंट, मतलब अभी अभी पैदा हुई अभी ऑक्सीजन। नियोनेटल वार्ड जानते हो, जहाँ नए बच्चे रखे जाते हैं, जानते तो हो गई, नए बच्चे क्यों होते हैं? अभी अभी पैदा हुए। अच्छा, न्यू बॉर्न। नियोनेटल वार्ड, कभी हॉस्पिटल तो गए ही होगे सब। नहीं, अगर सिर्फ वहाँ ऐसे पे हुआ। गोल गोल से होता है उसको। अच्छा, अभी समझ में आ गया? ब्लीचिंग पाउडर। सो व्हेन यू as soon as you open the box, this oxygen is highly unstable. ये निकल जाता है और ये 10⁻⁻1 सेकंड तक स्टेबल। अब समझो कि 1 सेकंड भी नहीं, बहुत। एक सेकंड के आप समझिए कि 1000 लाख गुना कम स्टेबल। पॉइंट के आगे 1 डेसिमल लगाओ, पॉइंट फिर 1 लिखो, उतने सेकंड तक स्टेबल है। उतनी देर में बस ये तुम्हारे कपड़े से चिपक जाएगा और उतने में ले और जाएगा। उसका कलर उड़ा देगा, विरंजक रंग उड़ा देना। कहते नहीं हो रंगरेज मेरी सर। चूनर रंग दे, भाई ये गाना बनाओ कि हे रंगरेज मेरी चूनर रंग दे। तो उस कंगना रनावत की पिक्चर का नाम गाना है। तो उसमें रंगरेज कौन है? जो चूनर को रंगता है। और विरंजक क्या है? जो चूनर रंग होता है। हटाता है। अरे सर क्या तो बोले? इसलिए इसको विरंजक कहा। सर। विरंजक रंग हटाने का काम करता है। सर। सो दिस इज ए डीकलराइजिंग एजेंट। एजेंट। सर, हाँ। लास्ट के ये जो एलिमेंट्स है ना, ये बहुत कम दिखाई देते हैं और तुरंत चले जाते हैं। चश्मा लगाओ। अरे सर, चश्मा क्या लगाना? तो ये 2 उससे- मिनट में भाग जाते हैं। इतना मतलब मोटा नहीं दिखाई पड़ रहा है। समझिए। नाउ जस्ट टेल हाउ विल यू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर इन लैब? सर पहले तो CaOCl लेंगे। ऐसी कुछ बात सर, नहीं। नहीं, बोल तो- बेटा। नहीं, CaOH होल्ड में तो उसको पास करेंगे। हाँ Cl2 पास करेंगे, उसमें से फिर बनेगा CaOCl2 + H2। ठीक है, H2 बन जाएगा तो वो चीज निकल जाएगी हीट की वजह से, बाकी ये रह जाएगा। ठीक है कि नहीं? सो व्हेन Cl2 गैस इज पास्ड थ्रू CaOH होल्ड ट्वाइस, so मिल्क ऑफ लाइम पाउडर या CaO short ice powder, then it will produce bleaching powder। बस हमें बात नहीं, जो वाटर नेसेंट ऑक्सीजन वाला सर CaCl2+। वो कपड़े में काम हो रहा है। जब ब्लीचिंग पाउडर तुम पानी में डालोगे ना, वो ऑक्सीजन अपना खेल करेगी और उसके दाग धब्बे छुड़ा देगी। इसको मेन में ना लगाओ, वो है उसका एक्शन। व्हाट द हाउ द ब्लीचिंग पाउडर डज इट एक्शन। सर साइड हो ना। तो ये उसका एक्शन है। जैसे ही तुमने खोल के डिब्बी डाला उसमें 1 चम्मच, तो वहां पे ऑक्सीजन निकल गया और कपड़ों से मिल गया, और यही डीकलराइजिंग एजेंट है। तो फिर Cl2 का क्या होगा? हैं? तो वो CaCl2 जो है ना, वो पानी में घुली रहेगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अच्छा, साल्ट वो है, निकल जाएगा। किसी भी पानी में Ca आयन भी मौजूद है, Cl आयन भी मौजूद है, तो मौजूद रहने दो। महक आती है जब वो लिनेन खोलते हो ना रेलवे वाला, तो ब्लीच की महक आती है कि नहीं? लेकिन वो तो ऑक्सीजन नहीं होता। वो ऑक्सीजन नहीं, वो CaCl2 की ही महक आती है। उसमें खूब ब्लीच डालते हैं, बिल्कुल सफेद। ओ
सर वो इसी ट्रेन में जो हाँ देख लो सर ये एक्वियस रहेगा कि सॉलिड कौन सा और CaO CaOCl2 डिब्बी में नहीं दिखाया था कट स्मेल का पाउडर ही तो। सर दूध पीने से ताकत आती है। अभी बता दे रहे हैं दूध का यूजेस ऑफ मिल्क इसका pH 6 टू मेक पनीर, टू मेक कर्ड। चल उसको लिख लें नहीं तो भूल जाएंगे। चलिए सो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है लिख लिया हमने इसमें लिखा नहीं लिखो सर सर जो ब्लीचिंग पूछ अभी भी तो पूछते ही रह सर जो रहे हो bleaching पढ़ तो रहे ही नहीं है, हो सर वो एसिडिक होता है बेसिक। हमें क्या लेना देना सो व्हेन Cl2 गैस इज पास अभी ये पूछ रहे हैं ये बेसिक ऐसा एसिडिक हमें बता अरे सर मैंने CaO2 की बात की है। CaOCl2 में ये आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो कुछ बता दे न्यूट्रलाइज। CaCl2 अब ये देखो Ca और क्या है O को निकल जाने दो O का रोल नहीं ये बताओ CaOH होल ट्वाइस ये स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है वीक तो बोलो ये एसिडिक हुआ कि बेसिक Acid हर चीज पूछोगे कि कुछ खुद भी निकालोगे सर आपको भी सर पता नहीं था सर आपने हमने बताया हमने बता दिया समझा दिया सर अगर 3 ना तरीके की बताए कि नहीं हाँ तो ऐसे ही तो निकालोगे सर अगर नमक है ना ये संगमरमर पे डाल दे तो वो गड्ढा पड़ जाएगा। चलो इस चीज को सर हम इसमें O कहाँ गया बीच का वो हटा उड़ दिया। अरे वो उसका उड़ गया उसकी वाइट डब्बा खोला ना तब ना। टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन है बच्चों को दिखाने के लिए। हाउ विल यू प्रिपेयर बच्चों को अरे बच्चे को नहीं लेते। ब्लीचिंग पाउडर इन लैब ये भी आएगा ब्लीचिंग सर सर ये ये कहाँ लैब पे में क्यों करने की पाउडर इन सर लैब सर लैब ये कहाँ पे किया फिर हाँ? लैब में नहीं किया था इस चीज को व्यवस्थित करके लिखते हैं अब समझाने के लिए कि कैसे बनाया जाएगा व्हाट आर इट्स यूजेस व्हाट हाउ इट एक्ट्स ऑन क्लॉथ ये क्लॉथ पे कैसे काम करेगा व्हाट आर इट्स यूजेस और फेशियल। चलो ठीक है कर लेना ब्लीचिंग पाउडर से फेशियल सो व्हेन सर मैं Cl2 gas फेशियल है तो is passed through किससे पास किया जाए CaOH होल ट्वाइस पाउडर किससे पास करोगे पाउडर। then bleaching powder is formed देख लो then ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 dot CaCl2 is formed ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए क्योंकि कईयों में से ओ सरक गया है तुम्हारे बंद करते करते खिसक गया है हाँ इसलिए तुम ये नहीं क्लेम कर सकते कि यही बना है क्या बना होगा कभी भी ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला यही है सर कैल्शियम क्लोराइड समझ में आ गई बात सर इधर तो कैल्शियम बस ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 लिखा बुक में तो बुक में लिखा तो ठीक है बाकी आप जो भी आपकी सर लेकिन हम CaOCl2 भी लिखेंगे सर क्योंकि 30 वो पेज तो नंबर पे एग्जाम लिखा है ना ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaO ठीक है मैं दिखा देता हूँ बाकी आपको जो देखो जो बुक में वही लिख दो लेकिन हमारा काम है जानकारी देना ठीक सर है हमें एग्जाम में लिखेंगे तो चलेगा ना यही है ही है ओके सर। बड़ी बड़ी क्लास में फिर उसे गलत माना जाता है इसलिए मुझे चाहिए कि आपको बता दें ठीक है नाउ अब देखो तो CaOCl2 ही लिखा है बुक में इस वाली बुक में भी लिखा है आप CaOCl2 ही लिख लो ठीक है यस सर कई जगह नेट में देखोगे तो ये मिल जाएगा सर कौन सी स्ट्रीम सबसे बेस्ट है? इस फॉर्म ये बात समझ आ गई हाँ तो क्या लिखोगे कि CaOH होल ट्वाइस में Cl2 मिलाया इक्वल्स टू CaOCl2 और प्लस H2O वाटर और इसको लिख देना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हाँ सर ऑक्सीक्लोराइड क्लोराइड। और इसका दूसरा नाम Bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। पाउडर ठीक है हाउ इट एक्ट्स अब इसका एक्शन देखो ना
वो हटा दिया, इस बुक में नहीं था। सर तो next ब्लीचिंग में। पाउडर और ब्लीच अलग होता है? प्लस वो डर्टी वाटर, डर्टी क्लॉथ जो भी है, ठीक है, स्टेन्ड क्लॉथ। कैसा क्लॉथ? स्टेन क्लॉथ। उसको धो तो लिया ही है कपड़े को, लेकिन उसमें दाग नहीं गए हैं। तो सर। हाँ, सर अगर हम ब्लीच को ही अगर हम स्टेन्ड क्लॉथ सोक्ड इन वाटर में डाल दो। हाँ बोलो। सर अगर हम ब्लीच को ही गंदे पानी में डालेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा? बीज का काम गंदगी साफ करना ही नहीं है। फिर क्या स्टेन्ड क्लॉथ डाला जिसमें दाग लगे हैं, उसका और वो साफ कपड़ा है लेकिन दाग छूटे नहीं है। जब कपड़े धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, तब ब्लीच डाला जाता है। तब भी सर ये फिर ये जो कंपनियां आती है उजाला सफेद ये क्यों बोलते हैं? सबसे लास्ट में डाला, शुरू में थोड़ी डालते हो, कपड़े नहीं, धोते नहीं देखा। अरे नहीं सर, ये क्यों हाँ। बोलते हैं कि उजाला डालते ही सफेदी आ जाएगी? लास्ट में डालते ही। और सर बोला था इसे सोक्ड रखना चाहिए कपड़ों को। नेसेंट ऑक्सीजन, ये क्या है? ठीक नेसेंट है, ऑक्सीजन। मेक्स बॉन्ड विद डाई। डाई का मतलब जहाँ रंग है वहीं बॉन्ड बनाएगी, पूरे कपड़े के साथ नहीं, ढूंढेगी कहाँ पे रंग है। वो ऐसा होता है? जैसे और- जिन और कपड़े फिर लीला जहाँ पे करना रंग चाहिए ना हो येलो वहाँ कलर पर अगर करेंगे। ब्लीच गिर गया तो कुछ नहीं होगा। वो तो वाइट ही है। येलो कलर ही है। सर लेकिन मैंने बहुत से उसमें देखा अगर व्हाइट कलर के कपड़े में ब्लीच डाले तो उसका कलर चेंज हो जाता है। थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है। सर अगर ब्लैक पे डालते हैं तो वो ऑरेंज जैसा हो जाता है ना? अब ये हो जाता होगा, सस्ते वो हमें सही कंपोजिशन में डालना चाहिए पहले। हाँ और सर, ये ब्लैक पे डालते हैं, और नहीं, लोग बालों में भी लगाते हैं, उनके भी गोल्डन जैसा हो जाता है। तरीका ऐसा है ना, कुछ लोग क्या कहते हैं, कपड़ा सोख किया हाँ सर। और उसमें ब्लीच डाल दिया। ब्लीच? हाँ ऐसा करते हैं। देखो। जैसे कपड़ा ये तो अच्छा, आपका चादर भीगी हुई ना, उसी में डिब्बी खोल के ब्लीच डाल देते हैं, ऐसे भी हैं। हाँ, ये क्या? वो ये नहीं करते कि एक मग में ब्लीच मिला लें, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब बताओ सीधा ब्लीच कहीं गिरेगा और फिर कहते हैं देखो ब्लीच ने कमाल कर दिया। बताओ, अब सीधा ब्लीच कहीं गिरेगा तो अपना काम करेगा कि नहीं? वो एकदम वाइट कर देगा उस जगह पे, तो बेरंग नहीं हो जाएगा। फिर सर हाँ, सर अगर ब्लीच को बालों में करते तो गोल्डन गोल्डन हो जाता है। तो उसकी अगली है यूजेज ऑफ ब्लीच। सर कागज ही होगा तो करेगा। और क्या? सर ठीक है, ब्लीच का इस्तेमाल देखो। सर ऑक्सीडाइज यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर के कुछ इस्तेमाल हैं जिनको हम देखते हैं। सभी यूजेज इंपॉर्टेंट है। हमने 5 यूज बता दिए। जो भी चीज़ बताना है, अगर मान लो आपको टेस्ट नहीं ले पाने तब भी आपको तैयार करना है। ओके सर वो क्या ढूंढ रहे हो? हम्म, सर क्या ढूंढ रहे हो? क्या? सर किसका था? क्या है? हम्म, क्या है? एक नीचे गिरा था थोड़ी देर पहले। सर वो रहा हाँ। तो कोने में उधर सर मिल गया। सर ये बहुत भारी है क्या नीचे? बहुत ज्यादा। हाँ? तो सर ऐसे आपको ये अंगद के पैर की तरह ही समझ। भारी है बड़ा। बड़ा दिया। सर पर आपने तो हिला दिया। हाँ? सर में ताकत अंगद है। अंगद सो रहा था सर दूध भी क्या है? अमूल, लेकिन अब वो कहाँ गया? बोन बीटा। इसके लिए बॉर्न बीटा की जरूरत है। मैंने पहले भी बताया कि कुत्ते ने चाट चाट के मजबूत कर दिया। वो जो प्रोटीन देता है ना, सोते रहो वो बेड पे चढ़ के चाटने लगता है। क्या चीज है? सर काटता तो नहीं है। अरे वो मतलब इंसल्ट फील ही नहीं करता, लात मार के लगाओ फिर आ जाएगा। क्या करेंगे बताओ? दूसरे करने लग जाता है। और मुझको तो लगता है वो कुत्ते की मौत में, आदमी की मौत नहीं मर सकता। कुत्ते की मौत मरेगा। हाँ, और उसको मैंने कई बार कहा ये कुत्ते तेरा खून पी जाओ।
ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन। दोनों बात समझ में आ गई? Yes, sir. कॉटन एंड लिनन इट इज यूज्ड फॉर सर चार के सफेद ही आ गई। ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन। कॉटन एंड लिनन को ये क्या कर देगा? ब्लीच कर देगा। फिर उसको मुंह नहीं So करते चार it is used in laundry. So it is used in लॉन्ड्री। laundry. तो जहाँ पे कपड़े धुलते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज देखो, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग पोर्टेबल वाटर, फॉर डिसइंफेक्टिंग। सर एक डाउट था सर, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या? HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना? ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ। इसमें ऑक्सीजन है, अरे ये सर। हाईली अनस्टेबल है। अच्छा ये बताओ कि इसे मैं क्यों कह रहा हूँ डिसइंफेक्टिंग? जो इसमें से ऑक्सीजन निकलती है, बैक्टीरिया उसको लेके वाटर का जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हाँ। उनमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हाँ। ब्लीच डाल दिया तो क्या ऑक्सीजन मिल गई हाँ। बैक्टीरिया लोगों को, तो वो सारा ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट कर गए और पानी साफ। समझ में आई बात? तीसरी चीज, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। अब देखो ऐसे भी ऊन के कपड़े होते हैं, कुछ सिकुड़ जाते हैं, Wrinkle आ फैल जाते हैं, रिंकल, तो रिंकल फ्री बनाने। सर जैसे मेरे स्टोर में आता है। हाँ, सो इट इज यूज्ड टू मेक वूल अनश्रिंकेबल। ब्लीचिंग पाउडर से बनते होंगे। ट्रीट किया जाता है, बनते तो नहीं है लेकिन उससे ट्रीट किया जाता है। ओके। और क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? इसमें ऑक्सीजन है, है। सो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ये क्या दिया? ये सोडियम, कहाँ? अच्छा। इट इज अरे सर ये तो हो गया। अरे वो तो पहले देख रहे था इतना वाइट। ऑक्सीडाइजिंग सर एजेंट। कहीं एक और रिएक्शन तो नहीं कर दिया आपने? सर इसके ऊपर क्या डाला है आपने? ये देखो, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग। इससे ये ज्यादा हो गया, उस टाइम तो सिर्फ निशान था, अभी वो खाल बढ़ जाएगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? सर किसको ऑक्सीडाइज करता है? उसको मॉइस्चर सर ये किसको ऑक्सीडाइज करता है? अरे वो सोडियम काम कपड़े करेगा। के वो जो लगा हुआ होता है ना। सर ये ऑक्सीडाइज किसको करता है? अरे पार्टिकल्स के साथ है। ये सब बता तो रहे हैं, आप ध्यान से सुनो, बता रहे नहीं किसको? आप बताओ। हाँ वापस बता बोल। तो ये सब बता रहे हैं कि किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है कि नहीं? मान लो FeO है, और FeO में अगर आप ब्लीचिंग पाउडर डाल दो CaOCl2, तो बोलो क्या ये Fe2O3 हो जाएगा? ये इससे ही ऑक्सीडाइज हो गया। इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया कि नहीं? 3 कहाँ से आ गया? 2 F में 2 O होने चाहिए, तो 2 F के साथ 3 हो गए, 1 O बढ़ गया कि नहीं? और C, अब ये क्या बन गया बताओ? CaCl2 और ये 2 है। बोलो समझ में आ गई? किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज करने के लिए किसका काम होता है? हाँ बोलिए माही। ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, या फिर HNO3 का? ये चारों यूज याद रहेंगे ना? ब्लीचिंग पाउडर चारों ये का अपने 3 आप में 3 नंबर का एक सर क्वेश्चन है। 3 यूज तो है, 4 था। 3 है, और एक ये सर मेक वुल के बाद क्या लिखा है? हाँ, मेक वुल अनश्रिंकेबल। सर ये इट इज यूज्ड नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब जो ऑक्सीजन ब्लीचिंग पाउडर से निकली उसकी लाइफ बहुत कम है। उसकी लाइफ कितनी है? 10 to the power -8 seconds। सेकेंड। और ये बिल्कुल नई उत्पन्न हुई ऑक्सीजन है, ये ज़्यादा टिकेगी नहीं, इसको तुरंत डाई चाहिए। डाई में ये बॉन्ड बना लेगी और उसको निकल जाएगी। फिर आज को टेस्ट होगा। नहीं, सर ह्यूमनाइज स्टार्ट हो पाएगा। फिर आज ये चक्कर खत्म कर दें। नहीं सर आप हमेशा बोलते हो कि खत्म कर दे, फिर तो होता ही तो नहीं। खत्म तो हो रहा है। सर आज आप बोलो मत, खत्म कर देंगे। बोल दिया। सर अब तो आज क्या ट्यूसडे हो गया सर, मंडे से एग्जाम है। अब वो भी तो फर्स्ट एग्जाम साइंस ही है। और मैथ्स है भाई। सेकंड होगा, थर्ड है। थर्ड है। थर्ड में एक दिन की छुट्टी भी है। नहीं, ये हो जाएगा, समय से पहले हो जाएगा।
थोड़ा जो छुट्टी है, छुट्टी का भी हम यूज कर लेंगे और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो बचा हुआ है। सर छुट्टी का क्या सर हमारी छुट्टी होना होगी। नहीं फिर तुम्हें अलग से करा देंगे पहले सब। चलो सर मेजॉरिटी नहीं, अगर ऐसा होगा तो हम अलग से बुला के करा देंगे संडे को। तब भी सर फ्राइडे पर छुट्टी कब होगी? अरे नहीं गलती। आगे देखो, छुट्टी तो संडे को है। इस बार बेकिंग सोडा। नहीं है इस बार छुट्टी तो। बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला है? NaHCO3। NaHCO3। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे आपके, और इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब कि तीनों में जो नए चैप्टर है ना, इसके सबसे ज्यादा बनते हैं उस। और NaHCO3 बेकिंग सोडा है। अब हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, NaCl प्लस सबके मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद रखो। सर NaOH plus HCl। नहीं सर NaOH plus HCl। देखो सबसे पहले जैसा कि NaCl plus H2 plus CO2 NaCl NH3 में H2O डाला CO2 और NH3। और CO2, ये सॉल्वे प्रोसेस है, हाँ और प्लस NH3, वो यानी NaCO3 बनाने का कौन सा प्रोसेस है? सॉल्वे इनको भी नाम मिल चुका है। इनको सॉल्वे नोबल ठीक है, अब देखो यहाँ देखो NH3 है, एक H किसी और से ले लो, ये H2O है, NH3 लिया और H लिया और Cl लिया, क्या बना? सर ClH। NH4Cl बन गया। अब जरा देखो कि आपके पास, सर आंधी आई थी क्या? देख लो, ये देखो ये ठीक बता रही है कि Na के बाद H लो, माही ने अच्छा बताया, NaH और CO3, CO3 Na2CO3 Na है, यस सर एक H है, यस सर बच गया कि नहीं? NaH और CO3 अब पूरी बताइए क्या है इक्वेशन? NaCl प्लस H2O फिर प्लस CO2 gives NaCl plus H2O plus CO3 अच्छा आप बताओ। सर NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 gives NH4Cl plus NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर का बताओ। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला क्या था? CaOCl2। सर CaOH होल्ड वाइज मैं Cl2 जब पास करेंगे तो CaOCl2 plus H2O। और ये बताइए क्लोरल प्रोसेस का इक्वेशन। क्लोर एल्कली सर सही यार याद ही नहीं है, बोलो। सर NaCl plus H2O gives सर NaOH plus H2O plus HCl। प्लस सर H2 plus Cl2। सर वाटर सही बताया। ठीक है, अभी और पूछेंगे आपसे आने देता यही वाला, कहीं से पूछना। हाँ बोलो बोलो। H2O plus CO2 plus HN3 सही बता रही, बहुत अच्छा। HN3 gives NH4Cl plus HN जरा सा कितने हैं कोई सर, मैं बोलूं? बोलो। ना NaCl सर मैं बोलूं? NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 gives NH4Cl plus CO2। हाँ बोलो बेटा। सर NaCl क्या था? NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 gives NH4Cl plus NH। NaH क्या होता है? NH हमने नहीं लिखा तो आप भी नहीं लिखा। सर मुझसे तो पूछो। अभी आप सब पूछ लेंगे। नहीं ये सर क्या यही है? पूछ लो। ये क्या है? That is बेकिंग सोडा। हाँ बोलिए, मैं बोलो बोलूं? बोलो क्या सर बोलो? मैं बोलूं? हाँ बोल दो।
NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 gives NH4Cl plus NaHCl3. ठीक है, तो ये सब चीजें हमने मिलाई। अब इसमें ये दोनों हमने पास किया, वाटर पास किया, CO2 गैस पास किया, ये दोनों गैस थी। यस सर। और NaCl और ये मिला के क्या था, क्या ब्राइन सोल्यूशन? ब्राइन तो जब ब्राइन सोल्यूशन में क्या पास किया, NaOH CO2 और ये। इस प्रोसेस की खासियत है, इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट बचता ही नहीं, सब चीज इस्तेमाल हो जाए। इतना अच्छा प्रोसेस है। अब देखो कि इसमें अमोनियम क्लोराइड है और इसका दूसरा नाम क्या बताइए? सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस, अच्छा बताओ बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है? सर इसका नाम सोडियम सुन लो। हाँ किया सर। जब बहुत किया है, ये देखो ठंडे पानी में ज्यादा घुलनशील है कि गर्म पानी में? सर गरम इसीलिए KHCO3 इस प्रोसेस से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि KHCO3 सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, जबकि इनसॉल्युबल है तो चुपचाप नीचे बैठ जाता है, इसको हम अलग कर लेते हैं। कोई पूछेगा आपसे जरूर कि बताओ सॉल्वेट प्रोसेस से हम पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों नहीं बनाते और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेते हैं? तो आप क्या कहोगे? सर बोलो। बिकॉज इट्स सॉल्युबिलिटी इन कोल्ड वाटर इज लेस। इसकी ये घुलता नहीं, नीचे बैठ जाता। पोटेशियम और गर्म में और जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है वो घुलनशील है, हाँ। दैट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, दैट्स व्हाई दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो क्वेश्चन कैसा आएगा? पहले क्वेश्चन रिपीट करो फिर आंसर। सर मैं बोलूं? रुक जाओ। Why potassium hydrogen carbonate cannot be prepared by Smolensk method? हाँ बोलो। Because it is soluble in cold water, so it is not prepared. नहीं सॉल्युबल। हाँ और ये सॉल्युबल है तो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। सर ये क्या है? सॉल्युबल इन ये इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर है, तो चुपचाप पानी ऊपर का लुढ़का दिया और इनसॉल्युबल नीचे बोले रह ना, गया। सॉल्युबल बोला ना। उसने पोटेशियम के संदर्भ में बोला है। नहीं, तो उसने पूछा कि हम और इस क्या? मेथड से हम इनसॉल्युबल इन Potassium hydrogen कोल्ड वाटर। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ तो सर इसमें पोटेशियम का रोल कहाँ से आ गया? पोटेशियम वो पूछेगा, क्वेश्चन आपसे आएगा कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉल्वेट प्रोसेस से क्यों नहीं बनाया जा सकता? अच्छा सर ये कोल्ड वाटर क्यों है? हमको क्या पता है कोल्ड वाटर? कोल्ड ही है, कहीं गर्म थोड़ी ना करना है इसको। ओह अब जरा देखो, कोल्ड वाटर। थोड़ा बर्फ भी डाल देना। आगे देखो, इसके अलावा जब NaHCO3 बना, ये तो हमारा मेथड ऑफ प्रोडक्शन है। ये क्या है? मेथड ऑफ। प्रोडक्शन। लेकिन इससे कई चीजें और भी बनाई जा सकती हैं। इसके यूजेस देखो, यूजेस क्या है? अगर आप NaHCO3 को गर्म कर दो जरा, तो क्या होगा? क्या Na2CO3 बन जाएगा? चेक करो। हाँ बोलिए बेटा। हाँ, अब इससे जब आपका ये बन गया तो इससे और क्या क्या बनाया जा सकता है? जैसे NH3 बना था तो हमने आपसे पूछा और क्या बनाया जा सकता है, तो इन्होंने बोला NH3 में HCl डाल दो तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाया जा सकता है। सर बोला इसमें कि- H2 और CO2 भी होगा। कुछ नहीं है, गर्म कर दो तो तो H2 गर्म करने पर सर सोडियम Na2 कार्बोनेट। और एक CO3 निकला। क्या निकला? आप चाहे तो ऐसे लिख लो। सर बुक में तो सर H2 और सोडियम CO2 भी कार्बोनेट है। प्लस H2। अरे आप देखें तो सब समझ में आ जाए। बोलो Na2 है हाँ सर। और Na2 के साथ एक CO3 ले लिया हाँ। तो Na2CO3 बन गया। हाँ। और क्या H2O plus CO2 और Plus लिख H2। दें? वही तो बोला। सही है कि नहीं? हाँ। यहाँ से देखो, हाँ। Na2CO3 बना, H2O H2O बना और क्या बना? CO2 CO2। तो जब गर्म करोगे तो क्या ये सब भाप बन के उड़ जाएगा? तो यही बचा रह जाएगा। Na2CO2। और क्या ये धावन सोडा है, वॉशिंग सर सोडा? वाटर भी उठ जाएगा। सब उड़ जाएगा। गर्म करना, हीट करना इसको। बेकिंग हाँ, सोडा को water हीट से करोगे गर्म भी उड़ जाएगा। तो क्या होगा? उससे बर्तन धो लो। सर वॉशिंग सोडा में डाइहाइड्रेट होता है। बेकायदे है, ये अच्छी बात कही। देखो कितनी बड़ी बात कही क्या? कि इसको कहेंगे सोडा ऐश। बोले इसमें 10H2O तो है ही नहीं, हाँ। ये वॉशिंग सोडा की राख है। कितनी बड़ी बात कही मैंने। बोले सोडा ऐश बोलिए सर। क्या बताया अनुराग? सोडा ऐश। डाइहाइड्रेट होता है। ऐश का मतलब क्या होता है? फ्लेम सर राख। राख। उसकी राख बची। लेकिन Na2CO3 में अगर मैं और 10H2O मिला दूं, वाटर Washing ट्रीट करूं, soda। तब क्या बन सर? जाएगा वॉशिंग सोडा। क्या सर?
इसमें देखा और hydrate। इसमें क्या डाल दो बताओ। सर वाटर 10H2O 10H2O 10H2O। सर बोरेक्स भी इससे बनता है ना वॉशिंग बोरेक्स हम दिखा देते हैं, बर्तन में चमक आ जाती है, हाँ। चीनी मिट्टी के बर्तन। वॉशिंग अब ये देखो सर एक पीताम्बरी नाम का भी होता है। पीताम्बरी से पीतल चमक जाता है। हाँ। अब ये देखो Na2CO3 में अगर मैं क्या मिला दूं 10H2O तो क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा। सर आप सोप बनाना भी दिखाएंगे? Na2CO3 नहीं, हम बनाना नहीं दिखाएंगे, हम वीडियो दिखाएंगे। हाँ सर वीडियो ही। अभी नहीं दिखाएंगे, चक्कर Right पूरा होने नहीं दो है। हमारे पास। ठीक है, ये समझ में आया? ये क्या है? तो सर ये घुलते नहीं है आपस में? क्रिस्टल बन जाते हैं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वो तो वो इंटू के साइड में डॉट लगाया आपने। हाँ डॉट है, ये पानी नहीं है। ये जो बाजार में मिलता है उसमें 10H2O है, वो वाटर वो उसके मॉलिक्यूल में के बीच बीच में H2O है। सर 10 कैसे आया? जब भी इसको क्रिस्टलाइज होना है तो इसको नेसेसरी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल क्या चाहिए? रिक्वायर्ड है 10। तो उतने से गिर के फिर लैटिस पॉइंट्स होते हैं, वहाँ वाटर भी मौजूद है। ठीक है, तब ये क्रिस्टलाइज होता है। जैसे कॉपर सल्फेट को 5 चाहिए क्रिस्टल होने के लिए, और इसको कितने चाहिए? 10। तो ये सोडियम का डेकाहाइड्रेट होगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और दूसरा नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। और हिंदी में सर सोडियम कार्बोनेट डेका। सर समथिंग धावन समथिंग सही है। तो जैसे वो लोग मम्मी लोग बोलती है लॉन्ड्री वाले से, क्या सोडा से धो के लाए हो? क्योंकि 10 रुपए किलो मिलता है, और कहाँ डिटर्जेंट 100 रुपए किलो है। तो लोग सोडा से धो के लाते हैं। तुम्हारे अच्छी 1000 रुपए की जैसे ना सोडे में डाल डाल के निकालेंगे, सब कलर चला जाएगा। ये इतना हार्ड वो मतलब एल्कली है, ये सॉफ्ट एल्कली नहीं है। ये तुम्हारे कपड़े को 4 बार धोबी को दे दो, उसकी जिंदगी खत्म कपड़े की। तो वो इसीलिए बोल रहे सर बने कितने इसी को लोग- सोडा बोलते हैं। नाम इसका वॉशिंग सोडा है, लेकिन घर वाले क्या कहते हैं गृहणियाँ? दैट इज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। और वो लोग सिंपली सोडा कह देती हैं। समझ में आ गई बात? ये हाइड्रेट कितनों से हाइड्रेटेड है, कितनों से गिरा हुआ है। अभी तो लग- हाइड्रेशन का मतलब समझ में आ गया ना? सर पीओपी हेमी हाइड्रेट है। तो वो है हाइड्रेट का मतलब उतने से घिरा हुआ है। 10 से घिरा है तो डेकाहाइड्रेट बनेंगे। बेकिंग सोडा पे है, तो बेकिंग सोडा का यूज क्या है? पहला, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा। पहला क्या लिखोगे? इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर, पहला लिख लो। और दूसरा क्या लिखें? हाँ बोलो, क्या एनी बॉदरेशन? दूसरी चीज, सर मक्खी बहुत है। मक्खी अब दरवाजा खोल दिया क्योंकि लाइट है नहीं, फिर रोटेशन ऑफ एयर नहीं होगा। हम बाद में इसको ट्रीट कर देंगे उससे, हिट से। दूसरा देखो, तो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा। दूसरा क्या है कि इफ इट इज ट्रीटेड, वैसे तो ये साबुन ही है, अगर मान लो इसको मिल्क में डाल दो, देन इफ इट इज एडेड टू मिल्क, then it prevents spoiling of milk by shifting its pH to basic side. हाँ सर ये बता रहे If हो। it is क्वेश्चन था ना कि मिल्क में बेकिंग सोडा डाल देते थे। added to milk, तो सर उसमें झाग हो जाता है। it is added to milk by milkman, क्योंकि उसे तो 2 घंटे दूध बेचना है। 2 घंटे होता था इसका। और क्या? क्यों सर? सर केक्स में Added यूज to होता है। milk by milkman to save सर ज्यादा बेकिंग सोडा सर हानिकारक to होगा। save milk स्पॉइलिंग। भाई केक में बेकिंग सोडा डाल। from spoiling। हाँ सर हार्मफुल होता है ना ज्यादा। अभी लिख लें फिर बता देंगे, लिखते जाओ। CO2 From spoiling as it shifts pH of into milk basic। from acidic to basic, as it shifts pH of milk to more than 7, किधर की ओर बढ़ा देता है? Basic more की than, तरफ। मतलब 7 की तरफ बढ़ा देगा तो बेसिक हो ही जाएगा। हाँ अच्छा, तीसरी चीज देखो, सर केक ये सब में होता है ठीक है, इफ इट इज मिक्स्ड विद सर, टार्ट्रिक जो भी एसिड। धोखा क्या ये होगा। बोलो बेकिंग सोडा क्या बेसिक है? हाँ कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये कड़वा कड़वा होगा? कड़वा। हाँ हो भाई, बेसिक है। बेसिक चीज कड़वी होती है कि नहीं? डिटर्जेंट चाट लो कड़वा होता है। अब सोचो बेकिंग सोडा को, हमारे घर बेकिंग सोडा रखा है दूध में डालने के लिए,
तो मम्मी दोनों 2 डिब्बियां रखी हैं, एक में बेकिंग सोडा लिखती है, एक में बेकिंग पाउडर। 2 डिब्बियां रखी हैं, उसमें लेबल लगा, क्योंकि इसे पहचान ही नहीं पाओगे। या फिर वो चाट के देख लेती हैं कि कौन कड़वा है और किसका टेस्ट, हाँ, तो उससे पता चलता है ये कड़वा है। सर लेकिन कड़वा वाला किस सुन चीज लो, में यूज होता है? अब जब पहले ही पूछ लो, हम बताएं ना। सुनो, इफ बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद टार्टरिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है इमली में जो पाया जाता है, तो क्या इसका जो बेसिक नेचर है वो किससे सब्सिडाइज हो जाएगा? एसिड। एसिड से। तो अब इसे बेकिंग पाउडर कहते हैं। नाउ इट इज यूज्ड, अब ये किस में यूज होगा? इट इज यूज्ड टू मेक केक्स, या फिर आप इसको CO2 रिलीज होता है। डोसा बैटर, उसको भी फुला देगा। सर ब्रेड ढोकला ब्रेड ढोकला कुछ भी बनाना है क्या? जब इस सुनो, इसको मैंने गरम किया तो क्या वॉशिंग सोडा बन गया? हाँ सर। टार्टरिक एसिड उसको रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देगा। हमने इसमें क्या डाला बताओ? ना डालो, सिट्रिक एसिड डाल दो, रखा है ना सिट्रिक एसिड, उसी में मिला रहे थे। कुछ ना कुछ एक ऑर्गेनिक एसिड डाल दो, लेकिन दुकान में क्या डाला जाता है बताओ? टार्टरिक एसिड। सो इफ बेकिंग सोडा व्हेन मिक्स्ड विद टार्टरिक एसिड, किसके साथ मिला दिया जाए? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। फिर ये बेसिक नहीं होता है, लूजेज इट्स बेसिक नेचर, ठीक है? और सर क्योंकि फिर ये नहीं तो साबुन बन जाएगा, और फिर साबुनी केक खाओगी मुंह में झाग आएगा। सर बेकिंग अच्छा सोडा लगेगा। को हीट करते हैं तो वॉशिंग हैं? सोडा बनता है। बोलो। सर बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो वॉशिंग सोडा बनता है। देख लो, वॉशिंग सोडा बनेगा और ये जो CO2 निकलेगा, हाँ। क्या वो सब केक में ट्रैप हो जाएगा, फूलता है। फ्लफी बना देगा, लेकिन साथ में वो कड़वा भी लगेगा। तो हम लोगों ने अरे अपने झाग क्यों बनाते हैं? झाग बनाएगा क्योंकि साबुन आ गया उसमें। नहीं पर मुंह में क्यों बनाते सर बहुत सारे खाओगे तो खराब जाते हैं। वो पानी भी कर जाएगा। हम लोगों ने बहुत सारे कड़वे केक खाए हैं पहले, क्योंकि पहले बेकिंग पाउडर होता ही नहीं था, बेकिंग सोडे से ही बनते थे। तो अब हमें ये सुविधा मिली है कम से कम 10 सालों से कि हम लोग बेकिंग पाउडर के केक खाएं। पहले ये चीज़ बनी ही नहीं थी, तो क्या पर पहले तो सर केक थे ही नहीं। तब भी थे। सुनो, तब भी ब्रेड होते थे। हर तब सर सुनो। आदमी गरीब था। अंग्रेजों के जमाने से भी ब्रेड। अब देखो, अब क्या लिखे बताइए? इफ टार्टरिक एसिड इज एडेड, Added to it. तो इट टार्टरिक pH level इज एडेड, सिंपली ऐसा लिख दो, Then it become acidic in nature. टू बेकिंग सोडा किसमें जोड़ दो बताओ? बेकिंग सोडा इट विल बिकम बेकिंग पाउडर। सोडा, तब क्या बन जाएगा? बेकिंग सोडा। Then सर टार्टरिक बेकिंग एसिड पाउडर इमली इज में होता है फॉर्म। ना? बोलो, सर इमली में होता है ना? टार्टरिक एसिड टैबलेट। टैमरिंड में होता है, लिख लो कहीं पे। पाउडर इज फॉर्म, बुक में लिखा है। बेकिंग पाउडर इज फॉर्म। बेकिंग पाउडर इज यूज्ड टू बेक केक केक सर कप केक, which Sir, black is forest cake. used सर to chocolate make तो को लगा cake pastries fluffy, because it releases CO2. pastries या डोसा या इडली डोसा को फ्लफी कौन होगा? डोसा का fluffy भाषा होते हैं। सर थोड़ा तो muffin। फूल जाता है सर मफिन। fluffy, ठीक सर है? हमारे सर कहते हैं पकोड़े में भी डालते हैं। डालते हैं, हाँ। होता ही है, खूब डाला जाता सर है। लेकिन खूब। मुंह में पकौड़े के लिए थोड़ा बेकिंग बहुत सोडा- डाल भूल देते हैं। जाता है। सर ने कहा इतना डालते हैं में अभी। पकौड़े के लिए बेकिंग सोडा भूल जाता है फिर वो। बेकिंग सोडा डालना नहीं चाहिए, ऐसे ये कॉमन लैंग्वेज ऐसे बोल रहे हैं कि बेकिंग सोडा डालने गलत है, हाँ बेकिंग पाउडर ही डालो। सर क्योंकि वो सूंघ उसका फायदा क्या मिलेगा तुमको? पर पकोड़ा नहीं रहता। सर हाँ? वो पकोड़ा फूलता कड़वा है नहीं ऐसे। लगेगा। सर फिर पकोड़ा हो नहीं सकता रहता है, वो क्योंकि मर जो जाता तेल है वो एसिडिक खुद ही है। तेल कैसा है? एसिडिक है, तो वो उसके साथ हो सकता है भूल न्यूट्रलाइज, जाता है ना? अगर ऐसा आप करते हैं तो हम भी करके देखेंगे अपने घर में। सर हमारे सर ने कहा था हम तो भूल गए। क्योंकि तेल एसिडिक है, बात सीधी क्या है? तो सर एक उस- बार दिखाओ ना वो सोप का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल अभी सर प्लीज दिखा दीजिए। अब जरा देखो, सर कुछ तड़कता भड़कता दिखा। यही बस आ ही गया। सो चौथी चीज क्या है? फ्लफी, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। इन्होंने कहा कि सिर्फ फ्लफी नहीं लिखो, कुछ तड़कता भड़कता लिखो, तो सॉफ्ट एंड तड़कता भड़कता। स्पॉन्जी। अब अगली बात इन्होंने क्या कही? बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा किसके लिए यूज होता है? एंटासिड। जिसको पेट में जलन हो चुपचाप बेकिंग सोडा मिला के पी जाए, क्योंकि ये बेसिक है ना। एल्कलीन। इसका नेचर क्या है? बेसिक सॉल्ट। तो इसे क्या कर देना चाहिए? सर अभी तक आप इसका ये बता रहे थे यूजर्स। ये सारे यूजर्स बेकिंग सोडा के ही हैं। पहला धावन सोडा बनाने के टाइम में वॉशिंग सोडा, दूसरा मिल्क और मिल्क को ठीक करने के लिए, तीसरा बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, चौथा एंटासिड बनाने के लिए, और सर पहला क्या था, क्या था? पांचवा फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ सो इट इज यूज किसके लिए यूज होता है बताओ? सर टू एज एंटासिड एंड हाँ एसिड, ठीक है। सर टू एंटासिड क्यों? न्यूट्रलाइज, किसी के पेट में जलन हो रही है, न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक। सर तो एंटासिड भी तो एसिड है। एसिड की जो एंटी हो वो बेस है, एंटासिड। एसिड को काट दे जो पेट में बहुत से HCl रिलीज हो गया, म्यूकस जल गया, पेट की जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें जलन उत्पन्न हो सर एक चीज गई, बताइए, वो जो बना है तो वो क्या हुआ? सर एक्सेस एसिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। हाँ बोलिए। सर वो जो Na2CO3 बना है हीट करने पे NaHCO3 को, तो सर वो उसका फॉर्म क्या है? एक्वस ये सॉलिड है सॉल्ट। भाई, ये सब उड़ गए हैं। सर जो तभी तो ऐश का है। बेकिंग सोडा ही होता है। हैं? जो ईनो होता है वो नहीं। baking soda ही होता है। उसी ये बेस हम देख लेंगे, कोई बेस तो होता ही होगा। सर क्योंकि fermentation ईसाबगोल के की लिए रूसी भी हो सकती है। fermentation के लिए ईनो भी डालते हैं। ये सर केक में भी इनो डाला जाता चल है। ये समझ में आ गया कि स्टमक में हम इसको यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका संदर्भ नहीं, तो नहीं यूज कर रहे हैं। MgO है छोड़ पर। मैं तो पहले डाइजीन भी पीते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पांचवा देखो, बोलो क्या ये सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर के तौर पर भी मेरे घर में रखा हुआ है? दैट इज रेड बोतल। सो इट इज, हाँ वहाँ पे रखेगा। तो यहाँ पर है उसमें सोडा एसिड है, रेड कलर का, जो पीछे टंगी है। सब कर देंगे अभी, देखो बड़ा फायर करके। एक्सटिंग्विशर। हाँ, सो इट इज यूज्ड। उसको खोल के दिखाओ ना एक बार चला अभी के। देखो सब बोल के दिखाते हैं। इट इज यूज्ड एज सोडा गजेंद्र ध्यान से देखना। एसिड फायर एक्सटिंग, सर उसके अंदर कुछ है भी। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। समय पे बिल्कुल इनको ध्यान नहीं आता कि जिस दिन हुआ था उसी दिन डलवा देते। इट इज यूज्ड एज सोडा एसिड। पर आउट होता है कुछ बताइए। सर फायर एक्सटिंग्विशर। सुनिए, ये हमारा इस तरीके का सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें ये एक नेल है हाँ वो निकालते ही वो निकल जाता और इसके नीचे यहाँ पर एक कप में, सर अभी आप दिखाओगे? बिल्कुल बिल्कुल और ये सल्फ्यूरिक एसिड, NaHCO3 है, बेकिंग सोडा। और इसके ऊपर एक प्लंजर है। बताओ और इस पे एक नोजल है, नोजल। और नीचे क्या है? ये ऐसे जमीन में रखने के लिए। सर थोड़ा बड़ा होता है ना सुनो, नोजल। जब मैं इस पे मारूंगा तो क्या इसको फायर कर देगा? मारना है। इस पे ये पंचर करने के लिए इसमें फायर मारो तो कैसे? व्हील है, ये सर स्प्रिंग लोडेड है। एक तो उसका वो तो होता है। स्प्रिंग पे जब हाथ मारोगे या पत्थर मारोगे तो इसको पंचर कर देगा। हाँ सर पहले तो उसका लॉक रहता नहीं। लॉक नहीं, उस पे एक तरीके की पत्ती है बस मेटल की। सर वो और जब ऐसे उस पे मारोगे निकाल के निकालने के बाद उससे पहले उससे पहले एक सर लॉक ग्रेनेड में होती है ना, वो उसके सेफ्टी ऐसे पिन नॉर्मल है। उठाने उठाने सेफ्टी अलग पिन। वो स्प्रे हो गया। बिल्कुल सही है। सेफ्टी पिन हटाई, हाँ हाँ। प्लंजर को मारा, ये सेफ्टी पिन है। सर ग्रेनेड में होती है ना। तो सर ये क्या फाड़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? अब देखो जब हम अरे बता कौन दें तभी तो बताएगा? आसान है। तो NaHCO3 और साथ में क्या मिलाया और सर ये H2SO4 कहाँ प्रेजेंट होता है? इसमें? तो ये फटता है। जब फटेगा फिर हम इसे हिलाएंगे तो मिल जाएगा इसमें। हाँ अब मिल जाएगा तो क्या रिएक्शन होगी दिखा रहे हैं? हाँ बोलो क्या क्या रिएक्शन होगी? Na2SO4 और प्लस H2O HCO3 H2O भी बनेगा क्या? और CO2 भी। प्लस 2CO2, CO3 बहुत सारा CO2 बन गया क्या? बहुत इसीलिए वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगा। और अब ये जो ऑक्सीजन है मतलब इसमें से CO2 पानी निकलेगा हाँ और क्या वो आग बुझाने के लिए काफी है? ऑक्सीजन को हटा दो। तो हटा देगा। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर ये तो ये दोनों जो निकलेंगे यूज्ड
क्योंकि जो CO2 है वो एक ब्लैंकेट का काम करेगा, स्मूदरिंग, और नीचे वाटर है वो कूलिंग। ये सर तो हम स्मूदरिंग यानी उसके ऊपर एक कंबल जैसे उड़ा देते हैं ना किसी को, उसको स्मूदरिंग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ CO2 जब फ्रीजिंग स्टेट में होता है तो वो फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। ये लिख लो जैसा ये बता रहे हैं, ठीक है। फ्रीज स्टेट में वो होता क्या है कि दूसरी वाली CO2 की बोतल है, उसको स्प्रे करके हम CO2 से सीधा भी कर सकते हैं, वो कूल है। जब उसमें से निकलती गैस तो बहुत कूल गैस निकलती है। कंप्रेस्ड चीज को कभी खोलोगे तो क्या होता है, कूल होती है। तुम रिफिल में ही फूंक लो तो तुम्हें कूल लगेगी, ऐसे ही फूंक लो, जब कंप्रेस्ड हवा यहाँ से निकलेगी तो देखोगे हाथ में कितना ठंडा लगता है। ऐसे करो और अगर हाफ करेंगे तो इसी तरह उसमें से भी जब गैस अचानक निकलेगी तो कूल नहीं निकलेगी। सर हाफ करो तो हाँ करो। हाँ अब देखें तो आपको सभी चीजें पता चल गई, पांचों यूज। बोलो आपको क्या पता चला, क्या बेकिंग सोडा के यूजेस पता चले? हाँ तो अब अंतिम सुनो, दैट इज वॉशिंग सोडा। सर सर बहुत है इतना। चलो बहुत अच्छी सर बात जल्दी है। करा दोगे वॉशिंग नहीं सर जल्दी करो। Na2CO3 डेकाहाइड्रेट अरे आ जाएगी, सुनो तो Na2CO3 कॉस वॉशिंग सोडा। हाँ। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है? Na2CO3 सर डेकाहाइड्रेट Na2CO3 डॉट सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट देखा। कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब जरा चेक करो कि ये कैसे बनाया जाता है। आपका उधर का प्रोसेस पता है पूरा? Yes, sir. तो बिल्कुल यही चीज यहाँ लिखनी है। से दोनों स्टेप लिखना होगा। ये पूरा का पूरा आएगा, देखो NaH CO3 gives Na2CO3 plus H2O. Na2CO3 हीट भी लिखना, हीट ना छोड़ देना, और प्लस सर ये इसी का पार्ट है। उसमें भी लिखा है, वो यूजर्स में आ गया और ये प्रिपरेशन में आ गया। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ये इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज का क्या है, उत्पादन विधि। सो Na2CO3 ये ऐसी चीजें हैं कि आप दूसरी चीजों के बारे में कहानी लिख सकते हो, यहाँ कहानी नहीं चलेगी इस चैप्टर में। ऐसे बेस में कुछ कहानी नहीं चलती है। नॉलेज इस वहाँ पे माइंड के बारे में 4-5 चीजें लिख दोगे, ऐसे करता है वैसे करता है, थोड़ा पढ़ के गैर लिख आए। यहाँ नहीं चलेगी, एक भी गलत लिखोगे पकड़े जाओगे। ये बिल्कुल सही होगा तभी सही होगा। और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, जिन्होंने पेपर दिया होगा जानते होंगे, बहुत महत्व का चैप्टर है। ठीक है, Na2CO3 हैं? 11 से क्या लेना है? 11 के जो पेपर देते हैं हमने तो पहले पेपर देखा भी नहीं है 10th का। ये देखो, ये एक तारीख को देख लो। देख के आई है कि नहीं आनंदिता? बोल रही है हाँ, कहाँ बहुत बहुत बहुत। देख तो देखे ये? और अच्छा हाँ। क्या कहाँ? कैसा लगा? इस चैप्टर कहाँ है? पूरी बात समझ आ गई? ये क्या बन गया? कैसे वॉशिंग और सोडा बहुत मस्त लगा। कहाँ है? अब ऐसे ही होगा। चलो अब आगे देखिए। So our Shivam is so laconic. मतलब लैकोनिक मतलब? बहुत कम शब्दों में बात करता है, 2 से ज्यादा शब्द ही बोलता ही नहीं। सर आप इनमें आ ये जाता है। विंस्टन चर्चिल के तरीके ही है। सर वो बोले ना बोले आप नए शब्द बहुत सिखा देते। सर आप एक सर मैं आपको दूसरे नोट पे चलो नहीं, मैं बता रहा हूँ विंस्टन चर्चिल की भी एक प्रॉपर्टी थी। उनको किसी ने चैलेंज किया कि आप बहुत कम शब्द बोलते हैं, तो फिर उन्होंने बोला ऐसा नहीं। तो वही वर्ड में आंसर सर दिया। आपको पता है, ज्यादा बोलने से विकास होता है। विकास होता है। अब जरा देखो कि सर कौन करेगा ऐसा नहीं है। वो विकास दुबे मारा गया, उसी बात हम कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर ध्यान दो। वो कह रहे हैं विकास होता है तो विकास दुबे मारा जाए। अब देखो वो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। Uses of सर डीएम का ऑर्डर आया था ना 26 तक बंद होगा सारे स्कूल ये सब। 26 तो आज ही है। नहीं ठीक है, आज ही 5 मिनट इसके यूजेस देखो छोड़ो। तो बारिश हो रही है? मैं कुछ सर ये लेकिन सर हो जाएगी ना। हो जाएगी तो हो जाएगी, 5 मिनट लिखिए, इसके यूजेस लिखिए। कोई आया बात ना करें, लिखें।
यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा क्या क्या है? फिर देखो लगातार क्लास को करप्ट कर रहे हो। दैट इज सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री। कभी भी अगर तुमको बालू को पिघला लो, बालू है जैसलमेर की, हाँ SiO2 है, और उसमें ये डाल दो, कांच बन जाए। कांच सर क्या कुछ हैं? बालू SiO2 सर जो जैसलमेर की बालू है, कूल डाउन होने में ही जी। बन जाता है ना कांच। वो पिघला लो और उसमें ये मिला लो सोडियम कार्बोनेट, और फिर अलग अलग चीजें डालो, कोबाल्ट निकल, तो रंगीन रंगीन कांच बनेंगे। मोती महल जो मेहरानगढ़ का किला है उसमें एक मोती महल है, अलग अलग कलर के कांच हैं। अब जरा देखो पहली चीज क्या है, इट इज यूज्ड, इसीलिए तो ग्लास इतना सस्ता है। और सबसे ज्यादा ग्लास राजस्थान में बनाया गया क्योंकि रेत सबसे ज्यादा यही की अच्छी थी। इट इज यूज्ड इसलिए इन मेकिंग ऑफ ग्लास ऑफ ग्लास बनाने में इस्तेमाल होता है। सोप इंडस्ट्री में, सोप में भी डाला जा सकता है, यानी आप NaOH डालते हो, हाँ सर NaOH की जगह ये डाल दो, Na2CO, ये भी तो बेसिक है। हाँ वॉशिंग तो सोप इंडस्ट्री डस्टी क्या होता है सर? इंडस्ट्री अच्छा। यानी साबुन उद्योग। हाँ। और तीसरी चीज क्या है, पेपर इंडस्ट्री में भी धुलाई का ही तो काम करना है। क्या ये धावन सोडा नहीं है? पेपर की गंदगी किससे धोगे? इसी से धो लो, 10 रुपए का चीप एल्कली है, बोरे बोरे में स्कूल के बाहर रखा हुआ है तुम्हारे। सर वो जो बाथरूम में छिड़कता है ना, वो यही है। सर जो रिसाइकल करके जो पेपर बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, हाँ, इसी से धो लिया जाता और है। जो नए पेपर बनते हैं वो आपके नहीं नहीं, वो NaOH से ट्रीट करते हैं महंगे पेपर, नहीं जो मतलब नहीं मतलब जैसे कुछ तो वो सब इसी से, जो ये पेपर सब है इसी से ही है, पेपर इंडस्ट्री। सर ये वॉशरूम से यूज किया जाता है। परेशान किया। ये धावन सोडा है। अभी आपने क्या देखा, धावन धोने के काम में आता है। कपड़े धो लो, जमीन धो लो, तो वहाँ बोरे के बाहर रखा हुआ रहता है। समझ में आ गई बात की नहीं? सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ग्लास, सोप इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री। 10 रुपए अगर है तो जाके 1 किलो खरीद लेना बगल वाली दुकान से, 1 किलो दे दो, हार्डनेस इतना चीपेस्ट एल्कली। पेपर धोने के काम, और फिर सोप इंडस्ट्री में उसको जो भी घी है उससे साबुन बनाने के काम, तेल वाला, नमक डाला, ये डाला, साबुन, ऊपर ऊपर एक पनीर की तरह लेयर आ गई। और कैंसर हम हर चीज कैसे दिखा सकते हैं। सर वीडियो अब आगे देखो, सो इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड। तो इसको और किसी के बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, बोरेक्स। हाँ तो ठीक है, इट इज यूज्ड, और सर बोरेक्स इट इज यूज्ड इन मेकिंग बोरेक्स and it is सर बोरेक्स आपने बोला था, बताओगे? बोरेक्स, ठीक है बता रहे and it is used for making Na4 बोरेक्स and को it is पढ़ो। used for removing permanent hardness of water. ये भी आ गया, मतलब हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस का मतलब समझते हो, हमने शायद पहले बताया है। वाटर में कॉफी वाटर फ्रीज हो जाता है, हार्ड हो जाता है। फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स, ठीक है, Na2 B4O6 Na2 ये बोरेक्स है, Na2 B4O7 Na2 B4O7। ये देखो, मेरा कहने का मतलब है कि हम इससे बोरेक्स बना सकते हैं। बोरेक्स होता क्या है, ये देखो, ये बोरेक्स। हाँ, बोरेक्स का बड़ा कमाल है। अगर मान लो ये है, ठीक है, ये बोरेक्स आप प्लांट्स में भी डाल सकते हो, फर्टिलाइजर के सप्लीमेंट में। और अगर मिट्टी का तुमने कोई कप बनाया ना, दिया, और इसके घोल में सिर्फ ऐसे लगा दिया, घोल बना के, और सिर्फ आग में डाल दिया, चीनी मिट्टी का बर्तन में निकलेगा। बर्तन हाँ, वो जो कप, जिस कप में पानी पीती हो ना, तो ये बोरेक्स है ना, इसी का कीचड़ चीन में मौजूद है। एक ऐसी झील मौजूद है जिसमें बोरेक्स ही बोरेक्स का कीचड़ है। तो वो लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उसी में कीचड़ में डाल देते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं आग में, और चीनी मिट्टी का बर्तन है। इसीलिए पूरी दुनिया में
आदिकाल से, यानी आप समझो 3000 साल पहले से चीनी मिट्टी के बर्तन हर जगह, हर तभी म्यूजियम में सर अभी तक वो कीचड़ खत्म नहीं हुआ। तभी वो इसका नाम भी मड है। चीनी मिट्टी पड़ा है, तो पता चला। चीनी मिट्टी, क्योंकि चीनी मिट्टी के बर्तन है, चाइना क्ले, हाँ। और इसी में डाल के बनाया जाता है चीपेस्ट है। और इसको अगर अलग अलग वायर में थोड़ा थोड़ा लिया तो ये फूल जाता है, इसको कहते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट, और अलग अलग कलर की मोती बनती है, बीट्स। बोरेक्स की बीड्स। प्लेटिनम के वायर में अलग कलर की मोती बनती है, और ये, और इसका नाम है सुहागा सुहागा इसका नाम? हिंदी में। हाँ, इसे सिंदूर बनता है। इसका मतलब है अगर इसको पहले अगर आप इसे पानी में मिला लें और पानी में मिला के रख लें तो ये चिपचिपा बन जाता है। पहले की स्त्रियां क्या होती, माथे पे एक कटा हुआ कपड़ा लगाती थी जिसको टिकुली कहते थे, और उसमें ये चिपचिपा पदार्थ लगा लेती थी और फिर उसको यहाँ पे चिपका लेती थी, इसको, इसीलिए इसका नाम सुहागा पड़ा है। अरे क्या? बस इसी के सोल्यूशन में मिट्टी के बर्तन डाल दिए और फिर से और उसको अच्छे तरह से लेप लगा लिया और फिर उसको आग में पका दिया, तो वो वही बर्तन बन जाएगा जो चाइना के लिए होता है ना, चीनी मिट्टी के कप जिसमें चाय पीती हो। अच्छा, शाइनी कर दिया। हाँ, तो इसलिए ये किसको चीज को बनाने के काम में आता है, सुहागा। अच्छा, तीसरी चीज सोडियम कार्बोनेट, क्या ये क्लींजिंग एजेंट भी है? बोलो। इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घर में, स्कूलों में बोरा रख दिया, अपना सफाई कर रहे हैं। और डोमेस्टिक, सर क्या कर रहे हैं, अपना सफाई। और क्या करते नहीं कहते हैं वो मजदूर को, या आप अंकल लोग कहते हो, क्या कहते हो कपड़ा से, तो रिस्पेक्ट देते हो। सर हम लोग इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग, It is also used for removing permanent hardness of water. रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। मान लीजिए कि पानी में झाग नहीं बन रहा है, कपड़े डाल रहे हैं, हाँ। तो पहले सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट कर दो तो उसकी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। जमीन में से कई बार ऐसा पानी आता है जो हार्ड वाटर है, ऐसे ज्यादा होता है। मतलब उसमें क्या है कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें कार्बोनेट्स मौजूद होते हैं, खारा पानी, उसमें क्या मौजूद होता है, कार्बोनेट्स मौजूद होंगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये आयंस हैं। तो जब ये डालोगे तो वो क्या कर देगा, उसकी हार्डनेस को रिमूव कर देगा, फिर झाग बनने लग जाएगा। इट इज ये कार्बन एंड कंपाउंड में इसका पूरा डिटेल दिया गया है। ये समझो हार्ड वाटर क्या है, जिसमें झाग ना बने, सॉफ्ट वाटर खूब झाग दे, लेदर हार्ड वाटर दे। एसिड होता है। हार्ड वाटर ऐसा होता है कि अगर तुम उससे नहा लो तो तुम अपने बाल में खींचो तो स्कम निकलेगा, सर क्या निकलेगा? मतलब मोटे मोटे बाल हो जाएंगे, खींचो तो उसमें से जैसे लगेगा काई जमी है, भूरे भूरे बाल हो इंग्लिश जाएंगे, वर्ड क्या है? स्कम, चिपचिपा पदार्थ निकलेगा। यूज फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। बोलो, बात समझ में आ गई? अब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम बचा है, और साथ में 5 इंटेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं। आज भी आपका चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। सर CaSO4 सर कल आप कहना मत कि आज चैप्टर पूरा हो ठीक है, जाएगा। कल हो जाएगा। सर अभी करा दो। 2 बचे। कह दिया सर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की 2 लाइन है और 2 लाइन जिप्सम की है, बाकी 5 सवाल। सर आपको भी तो 2 लाइन थी। तो मैंने हमने डिटेल में बता दिया, सब चीजें समझ में आनी चाहिए ना। सर ब्लीचिंग पाउडर की बुक में है ना सर 4 लाइनें थी सर, आपने 2 पे भरवा दिए।